तो और मेरे भाइयों कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार जैसे कि आप लोग को याद ही होगा लास्ट एपिसोड में जो गोंगसू होता है उसे जैसे ही पता चलता है ना भाई वो तो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। फिलहाल वैन वैन कह रही होती है कि तो ठीक है फिर मैं जा रही हूँ अपनी बॉयफ्रेंड के साथ सोने। अब वो ये बात बोलती हुई जा चुकी होती है। बेचारा गोंगसू को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल टूट जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो ईबाई होता है ना वो बोल रहा होता है कह रहा होता है कि यार तुम पागल हो। देखो तुम्हारे चक्कर में ना मैंने अपने आर्टिस्ट के सामने सब कुछ रिवील कर दिया कि मैं एक गे हूँ। ओहो। तभी हम देखते हैं सियान उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें वायलेशन का एग्रीमेंट नहीं पता क्या उसके बारे में। अब वेपन कह रहा होता है मतलब कह रही होती है क्या अच्छा वो। अरे वो अच्छा एक मिनट उससे तो मेरी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है ना। एक मिनट। अब वो जैसे ये बात बोलती है ना सियान उसकी तरफ देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो नोटिस करती है, कह रही होती है कि शिट मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे वो नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने बोल दिया। ठीक है कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं वो उसे हक करते हुए कह रही होती है कि बेबी मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है, कुछ नूडल्स बनाओ ना, मेरे हाथ में चोट लग चुकी है, मैं कुछ कर नहीं सकती। तभी हम देखते हैं सियान मतलब किचन की तरफ जा रहा होता है। वो कह रही होती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। थोड़ी देर के बाद ना उसके बाद उसका फ़ोन बज रहा होता है। अब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बटलर सू का कॉल होता है। वो फ़ोन उठाती है, पूछ रही होती है कि हाँ क्या हुआ बटलर सू बताओ। अब सू बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस वैन वैन क्या आप ठीक हो, मैं देखो अभी रास्ते में हूँ, आप चिंता मत करो ठीक है। और हाँ आप ओवर रिएक्ट मत करना, मैं बस जल्दी आने वाला हूँ। अब वो ये बात बोल रहा होता है। वैवन कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या बताओ मेरे को। बटलर सू कह रहा होता है कि अच्छा एक बात बताओ कि मास्टर आ चुके हैं आपके पास। अब जो बटलर सू होता है वो मास्टर के बारे में पूछ रहा होता है। वैवन कह रही होती है कि हाँ मास्टर तो आ गए तुम्हारे, क्या हुआ। अब वो बता रहा होता है कि जो मास्टर है ना उन्होंने पूरी एक बड़ी सी सेना तैयार कर रखी थी, कम से कम 400 बंदे की सेना थी। मेहमान ये बात देख रही होती, कह रही होती कि है खैर हम देखते हैं। फ़ोन कट होता है मतलब कट नहीं होता। वो कह रही होती है कि सुनो बटलर सुने मेरे को बोला है तुम्हें शांत होने की ज़रूरत है। बेबी चलो लाओ मेरे को किस दो, क्योंकि बटलर सुना बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हैं आपके लिए, उन्हें बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, तुम पहले मेरे को किस करो जल्दी। अब वो ना किस करके मतलब बटलर शू को दिखा रहा होता है कि सियान यहाँ पर आ चुका है। खैर हम देखते हैं जैसे ही जो सियान होता है उसे किस करता है ना बटलर शू देख रहा होता है, उसे कह रहा होता है कि अरे नहीं फिर से। अब एवन कह रही होती है कि तो बटलर शू देख लिया तुमने, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब आप जा सकते हो। बटलर शू कह रहा होता है कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ़ करना। खैर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पे नूडल्स वगैरह रेडी हो चुके होते हैं। वैन वैन कह रही थी कि वाओ देखो तो ज़रा कितने अच्छे लग रहे हैं, यह खाने में तो मज़ा ही आएगा। सूप सूप करके खा रही होती है यार, इसे देख के तो मुझे ही भूख लग रही है। खैर नूडल्स तो मेरे भी फेवरेट हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है सियान कह रहा होता है कि मेरे को सीखना है। वैन वैन कह रही होती है कि नहीं 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 तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा हाई मतलब मेरा आईक्यू ना बहुत ज़्यादा हाई है, आप सीख नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें सिंपल टास्क मतलब सीख नहीं पाओगे बेबी। अब वो ये बात बोल रही होती है वैन वैन। फिलहाल हमें रियलिटी के बारे में पता चलता है, मतलब जो सियान होता है ना उसने नूडल्स बनाने के लिए कसम से किचन के अंदर पूरा हंगामा मचा दिया था। अब हमें दिखाई दे रहा होता है कि वहाँ के जो बाकी के शेफ़ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए थे, क्योंकि इसने किचन के अंदर बिल्कुल ही हंगामा मचा रखा था सियान ने, मात्र एक छोटे थोड़े से नूडल्स बनाने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं मॉर्निंग वगैरह हो चुकी होती है, ये लोग जा रहे होते हैं। अब वो वैन वैन जैसी दरवाज़ा ओपन करती है ना भाई हमें पता चलता है कि गोंगसू ना पूरी रात दरवाजे पे ही होता है, वो तुरंत नीचे आके गिर जाता है। अब ये लोग देख के डर जाते हैं, कह रहे थे कि हैं ये क्या हुआ, कौन है ये। गोंगसू खड़ा होता है, कह रहा होता है कि हे हेलो हेलो ब्रदरी। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं अब ईबा इसकी तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ओ हेलो। अब बेचारा पूछे तो पूछे क्या। फिलहाल गोंगसू कह रहा होता है कि हेलो देखो मुझे लगता है कि तुम पक्का लुओ चैन की फ़िल्म की जहाँ पे फ़िल्म की शूटिंग हो रही है वहाँ पर जा रहे होगे है ना। देखो तुमने दरवाज़ा ओपन कर दिया, बस कोइंसिडेंटली मैं यहाँ पर आ रहा था। अब ईबाई सोच रहा था कोइंसिडेंटली मुझे पक्का पता है ये पूरी रात यहीं पे पहरा दे रहा होगा। कह रहा हम देखते हैं गोंगसू ना सियान की तरफ देखता है। अब वो ना सियान की तरफ देखता है, कह रहा होता है कि यार ईबाई का तो मेरे को पता है कि वो तो हाँ भाई उसे लड़के में इंटरेस्ट है, लेकिन इसको ये तो यार सच में एक लड़का है, इसे लड़कियों में क्यों इंटरेस्ट है मुझे समझ में नहीं आ रहा। खैर हम देखते हैं ये लोग जाने की बात कर रहे होते हैं। सियान कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। बैरमैन कह रही होती है कि रुको एक मिनट। अभी भाई कह रहा होता है कि तुम कुछ भूल गए। फिलहाल हम देखते हैं वो दोबारा से किस करते हैं। यहाँ पर गोंगसू कह रहा होता है कि हे भगवान मेरे सामने तो ऐसी हरकतें मत करो ना प्लीज़, क्योंकि भाई उसे लग रहा होता है कि दो लड़के आपस में किस कर रहे हैं, भाई ये बात तो भी गलत है उसके लिए। कह रहा हम देखते हैं बैरमैन कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं आपकी कंपनी में आ जाऊँगी तुम्हें पिकअप करने के लिए, ओके या मतलब आ जाऊँगा। अब सियान कह रहा होता है कि ओके, अब वो ओके बोल के जा चुका होता है। तभी हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ब्रदर ही एक बात बताओ, आखिर तुम्हें कब से लड़कों में इंटरेस्ट होने लगा, बताना जरा। अब गोंगसू ये बात पूछ रहा होता है। अब यहाँ पर ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को जब से मैं पैदा हुआ हूँ ना तब से मेरे को लड़कों में इंटरेस्ट है, समझे तुम। अब ईबाई ये बात बोलता है। वो जैसे ये बात बोलता है ना बेचारे गोंगसू तो बेचारे तो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। खैर जाने तो बेचारे का दिल टूट चुका है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना सियान की कार दिखाई दे रही होती है, मतलब भाई रोल्स रॉय का यार, समझ रहे हो तुम लोग। अब हम देखते हैं सियान पूछ रहा होता है वैन वैन, वो बोलती है हाँ। सियान कह रहा होता है क्या तुम्हें बच्चे पसंद है। वो कह रही थी कि बच्चे, अरे तुम अचानक ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो।
सियान कह रहा होता है कि अरे देखो, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मुझे लगता है कि कोई चांसेस नहीं होगा कि हमारे कोई बच्चे ना हो पाएँ। अब यहाँ पर वैमन ये बात सुन के ना थोड़ा शॉक्ड हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि अब समझ में आया कि जो डॉक्टर सन थे वो इतने स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहे थे मेरे से। वो कह रही होती है कि एक्चुअली मेरे को ना बच्चे पसंद हैं नहीं, क्योंकि ना वो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग होते हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान करते रहते हैं। साथ साथ में पता है, जब तक हम दोनों ठीक हैं, जब तक हम दोनों ठीक है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। अब वैमन ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सियान इसकी तरफ देखता है। वैमन कह रही होती है देखो, मैं बता रही हूँ तुम्हें, सीरियस मत हो, ठीक है। सच में हम लोग पॉजिटिव हैं, ओके। और वैसे भी दुनिया है, ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सियान कह रहा होता है कि सच में। बैनवन कह रही होती है कि ऑफ कोर्स सच में। फिलहाल हम देखते हैं वो उसे कुछ कैंडी वगैरह दे रही होती है। अब सियान कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता, जो ये दुनिया है मतलब बहुत ही बेकार है, सच में अच्छी नहीं है। वैसे सच बता रहा हूँ, अच्छी तो नहीं है, सबके लिए नहीं है। खैर हम देखते हैं सियान ये सारी बातें सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि वैसे दुनिया तो तुम ही हो मेरे लिए। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एक मतलब फिल्म शूटिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है। ये लोग कह रहे होते हैं क्या ये लोग नाच रहे हैं? आखिर ये लोग नाच कैसे सकते हैं? तुमने नहीं बोला था कि तुम किसी फाइटिंग प्लेयर को लेके आने वाले हो, बोलो मेरे को। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो एक बंदे को सुना रहे होते हैं। वो बंदा कह रहा होता है कि डायरेक्टर देखो, मुझे लगा कि ये लोग एक्स्ट्रा में आ जाएंगे तो मैं इन लोगों को उठा के लेके आ गया, लेकिन मुझे क्या पता था ये लोग बहुत बेकार होंगे। तभी ईबा इनके पास आता है, पूछ रहा होता है क्या हुआ मिस्टर जैंग। वो बता रहा होता है कि हम लोगों ने एक ऐसे एक्टर चाहिए जो फाइटिंग वगैरह कर सकते हैं। हम लोग को उस स्टंट के लिए मतलब स्टंट वगैरह कर सकते हैं, उसके लिए मेरे को 2-3 बंदे की ज़रूरत है। बाकियों को तो मैं एक्स्ट्रा में जोड़ दूंगा। फिलहाल वो सोच रहा होता है कि शिट यार, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, मैं और क्या ही कर सकता हूँ, नहीं तो शूटिंग नहीं हो पाएगी आज। अब बेचारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहा होता है। यहाँ पर ईबाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि मुझे किसी इंसान को ढूंढना चाहिए। ओहो, कौन होगा? खैर वैसे डायरेक्टर हमेशा अपने हर एक सीन को ना परफेक्ट बनाते हैं। तभी इस पीछे आवाज़ आती है, आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए जाने के लिए, बताओ। अब यहाँ पर ना जो साउचैन होती है वो इन लोगों के ऊपर चिढ़ा रही होती है, मतलब चिल्ला रही होती है, क्योंकि यहाँ पे नाटक कंपनी आ चुकी होती है। ये पर्सन कह रहा होता है कि लड़की, मुझे लगता है कि तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो पैसे देके, हम लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। ईबाई साउचैन के पास आता है, पूछ रहा होता है क्या हुआ, क्या दिक्कत है। अब बेचारी बता रही होती है, कह रही होती ब्रदर ये देखो ना, आप आ गए और यहाँ पर ये लोग, पता है यहाँ पर अभी फिल्म शूटिंग होने वाली है और ये लोग जा ही नहीं रहे। इन लोगों को मतलब जाने से साफ मना कर रहे हैं, इन लोगों को पैसे चाहिए, पता नहीं क्यों। मेरे को यहाँ पे ये साइट जो है क्लीन करनी है, नहीं तो लोग मेरे को डांट पड़ेगी, डायरेक्टर मेरे पे चिल्लाएंगे। अब वो कह रही होती है कि नॉनसेंस, मुझे पक्का समझ में आ गया, ये सारा क्रू का प्लान है ना। ये सब उन लोगों ने हायर किया है इन लोगों को, ताकि ये लोग यहाँ पर आगे परेशान करें, है ना। ईबाई कह रहा था कि मुझे लगता है कि ज़्यादा सोच रही है। साओचैन देखो, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपने काम करने, मैं इन लोगों को देखती हूँ। वो कह रही होती है कि अच्छा तुम देख लोगी। अरे हाँ ना, मैं हूँ ना, तुम जाओ, मैं वैसे ही फ्री हूँ। मैं वैसे ही फ्री हूँ। फिलहाल हम देखते हैं, ईबा इनके पास आता है, पूछ रहा होता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए। देखो तो मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है, अगर तुम लोग को करना है तो बताओ। अब ऐसा ईबाई बोल रहा होता, तभी वो लड़की कह रही थी कि ओह क्या कहा तुमने, क्या सुना मैंने कि तुम हम लोग को हायर करना चाहते हो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कंडीशन क्या है बताना जरा। अब ईबाई यहाँ पे बता रहा होता है, क्या होता है कि एक इंसान के 100 रुपये, देखो अगर तुम्हें करना है तो बताओ, नहीं करना तो भी बताओ। अब ये लोग देख रहे होते, कहते कि हैं। फिलहाल हम देखते हैं, वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम 100 रुपये के लिए, मात्र 100 रुपये के लिए हम काम करेंगे। तभी जो दूसरा पर्सन होता है ना, वाइट ड्रेस वाला, वो कह रहा होता है कि लिटिल ब्रदर ही, हालांकि मुझे लगता नहीं कि आपको गलतफहमी हो गई है। ईबाई कह रहा होता है कि देखो कोई बात नहीं, रहने दो, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रदर एक मिनट रुको। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है, जब तक हम लोगों ने कोई लॉ नहीं तोड़ा है, किसी को हार्म नहीं पहुंचाया है, ठीक है, अगर कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो फिर हम काम करेंगे। अब ईबाई कह रहा होता है कि अच्छा देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे बस तुम्हें स्क्रीनिंग का काम करना है, ओके। ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं। वो लड़की कह रही थी कि डैम इट बॉस, आखिर आप कैसे मान गए। अब वही पर्सन कह रहा होता है कि ओके कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें ये बताओ आखिर हमें पे कौन करेगा, हमें क्या करना है, कब करना है, हमें खाना तो मिलेगा। तभी जो तीसरा पर्सन होता है ना, लास्ट, वो कह रहा होता है कि बॉस, क्या डेड बॉडी भी काम में आ सकती है क्या? मैं पूरा दिन सो सकता हूँ, मात्र 50 युआन लूंगा, मात्र। अब वो ये बात बोल रहा था, तभी हम देखते हैं ईबाई उस पर्सन के पास आता है, कह रहा होता है कि मिस्टर जैंग, क्या तुम्हें कोई बंदे मिले। वो कह रहा होता है कि नहीं, अभी तक तो मेरे को नहीं मिला है। फिलहाल हम देखते हैं, जो ईबाई होता है ना, वो कह रहा होता है कि तो ठीक है, इन लोगों को देखो, क्या ये दोनों ठीक से काम कर सकते हैं, बताओ, ये दोनों की शूटिंग के लिए ठीक रहेंगे। बाकी जो तीसरा प्लेयर है उसे तुम एक्स्ट्रा में जोड़ सकते हो, वो हमेशा सोता रहता है। ये पर्सन कह रहा होता है कि ओ वाह, थैंक यू सो मच मिस्टर ई। फिलहाल डायरेक्टर चिल्ला रहा होता है, मिस्टर जैंग क्या तुम रेडी हो? वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं रेडी हूँ, चलो। अब हम देखते हैं, यहाँ पे शूटिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है, जहाँ पे दो गैंग के बीच में फाइट होने वाली होती है। ये एक्शन, अब हम देखते हैं, एक्शन में जैसे ही बोलते हैं ना, अब यहाँ पर ये दोनों फाइट करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि ये दोनों फाइट बिल्कुल रियल में कर रहे होते हैं, एक दूसरे को दबा दबा के मार रहे होते हैं, मतलब भाई मारने पीटने के पैसे मिल रहे हैं। खैर ईबार देखता है इन्हें, कह रहा होता है कि ओ नो, ये लोग तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लग रहे हैं, इनके मूव बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होने वाले हैं। आखिर ये 100 युआन में कैसे मान गए, वो भी मात्र 100 युआन में अपनी जो जान है वो रिस्क पर डाल रहे हैं। खैर जाने दो।
अभी थोड़ी देर पहले इन लोगों ने बोला था कि ये बिलियन से नीचे काम नहीं करते और अभी मात्र ये 100 युआन में काम कर रहे हैं। अभी भाई ये सारी बातें सोच रही होती है या सोच रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर बेचारा इन लोगों का जो कैप्टन होता है ना, वो यही बात सोच रहा होता है कि शिट, आखिर मैं अपनी बहन को ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। फिलहाल हम देखते हैं इसके पास दोनों तीनों चपाटे मतलब चेले चपाटे आ चुके होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि कैप्टन देखो हमें 200 रुपये मिले हैं। दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि मेरे को भी 200 मिले हैं। अब उनका कैप्टन चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम लोग रूल्स भूल गए, प्रिंसिपल्स भूल गए क्या हम लोगों के, बताओ हम जो भी पैसे मिल बांट के लेंगे। अब लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि नहीं बॉस देखो ये 100% रियल मनी है, लीगल है, लीगल, आप चिंता मत करो। अच्छा तो तुमने ये कैसे कमाया। वो पर्सन बता रहा होता है कि हमें ना वो यूमिंग यूमिंग मिली थी, उसने हमें ना मूवी वगैरह सीन में ऐड करवा दिया। अब ये पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि अच्छा यूमिंग। तभी हम देखते हैं इसका फ़ोन बज रहा होता है। अब वो फ़ोन उठाता है, अब पीछे से आवाज़ आती है हेलो। अब इसके भतीजे की कॉल होती है जो कि इससे पूछा जा रहा होता है, कह रहा होता है कि आखिर तुमने मेरी मम्मी को ढूंढा, बताओ क्या तुम्हें मेरी मम्मी मिली। अब बेचारा कैप्टन तो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। वो कह रहा होता है कि सुनो मेरी बात सुनो, क्या तुम इसके अलावा कोई और सी बात नहीं पूछ सकते मेरे से। अब कैप्टन यही बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई वो जो छोटा सा लड़का होता है ना, वो तो बस यही बात पूछ रहा होता है, क्या तुम्हें मेरे फादर मिले। अब वो ये बात पूछता है। ये पर्सन हैरान कह रहा होता है कि शिट यार, ऐसा प्रिटेंड करते जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं है। तभी वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुनो तुम्हारे पास मात्र आधा महीना है, अगर तुमने अभी तक मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फिर मैं खुद चाइना आ जाऊँगा, खुद से आ जाऊँगा। अब वो पर्सन कह रहा था कि अरे नहीं डैम इट, तुम ऐसे कैसे आ सकते हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो फिर क्या दिक्कत होगी, मतलब इस सब का मामला कौन संभालेगा बताओ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, मेरे यूजलेस अंकल के ऊपर आ जाएगा। वो बंदा कह रहा था कि डैम इट यार, शिट क्या होगा। तभी भाई इसके चेले चपाटे कह रहे होते हैं कि शिट कैप्टन का मूड देखो बहुत ही ख़राब हो चुका है, ये तो बड़े ही गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमें तीसरा पर्सन दिखाई देता है जो कि सो ही रहा होता है आराम से। तब ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो हमारे पास मात्र आधा महीना है और हमें उस पर्सन को ढूंढ के निकालना है, नहीं तो ये डेविल मेरे पास आ जाएगा और बहुत दिक्कत होगी। ये लोग कह रहे होते हैं क्या। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो मुफैंग होता है ना, वो ईबाई के पास आ चुका होता है। कह रहा होता है कि बॉस आप मेरे को मिलने के लिए बुलाया था। ईबाई कह रहा होता है कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेसन, ये देखो ये तुम्हें अवार्ड के तौर पे मिला है, तुम्हें जो बिगेस्ट फैशन अवार्ड है ना वो दिया जा रहा है, मतलब फैशन डिज़ाइनर का अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि तुम बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर बन चुके हो। फिलहाल हम देखते हैं वो बता रहे होते हैं कि जहाँ पे जो फैशन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने खुद इसे अप्रिशिएट किया है और इसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। अब मुफेंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि वाह एक मिनट पार्टी भी है, तो क्या तुम नहीं आ रहे हो क्या। अब यहाँ पे ईबाई बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा, बाकी तुम खुद चले जाना, ठीक है मैं आ जाऊँगा बाद में आऊँगा। ईबाई भी कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम चिंता मत करो आ जाना ओके। अब ईबाई भी कह रहा होता है कि हाँ आराम से जाना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि एक पर्सन ना बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो मैनेजर जैंग, मेरा नाम ही है और मैं सिंह मीडिया से हूँ, हम पहले मिल चुके हैं है ना। अब वो पर्सन ना मतलब उस मोटे आदमी को अपने झांसे में ले रहा होता है। ये मोटा आदमी भी कह रहा होता है कि अरे बॉस ही अगर हम मिल चुके होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि आपकी जो इतनी अच्छी फिल्म थी वो बहुत अच्छी गई है, मैं बहुत पहले बता नहीं पाया था। वही पर्सन कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे मुझे वाइस प्रेसिडेंट से मिलना है। ये पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो क्या तुम उस फ्लैग से मिल चुके हो। वो कह रहा होता है कि नहीं अभी मिला तो नहीं हूँ। वो पर्सन कह रहा होता है कि वैसे तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि यहाँ पे ना सभी लोग मिलना चाहते हैं, आप चिंता मत करो आप भी मिल जाओगे। अब यहाँ पे जो ही होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ मेरे को तो बहुत लंबे समय से मतलब इंतजार है उनका मिलने का, ठीक है कोई बात नहीं आप प्लीज़ उनसे इंट्रोड्यूस करना। तभी हम देखते हैं मोटे आदमी के पास कॉल आ रही होती है, वो फ़ोन कह उठाता है और कह रहा होता है कि ठीक है हेलो वाइस प्रेसिडेंट क्या आप आ रहे हो, क्या आप पहुंच गए, एक मिनट आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिलहाल ही सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि फ्लेक्स की ही बात है। तभी वो कह रहा होता है कि ठीक है इट्स ऑल राइट, आप चिंता मत करो मैं आपके लिए जो कपड़े वगैरह वो रेडी करवाता हूँ। अब ये पर्सन सोचता है, कह रहा होता है कि क्या हुआ आखिर फ्लेक्स के साथ कुछ हो रखा है क्या। तभी सेम से टतरा में दिखाई दे रहा होता है कि एक पर्सन आता है जिसके मतलब हाथ पैर में कुछ लगी हुई होती है, मतलब उसकी ड्रेस बहुत बेकार होती है। अब ये मुफैंग होता है जो कि सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि शिट यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक ड्रिंक ड्राइवर से टकरा गया, ओ नो। अब हमें बताया जाता है कि जो मुफैंग था ना उसकी रास्ते में मतलब एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, जो कि पी के चला रहा था, तो उसकी भी गाड़ी टकरा गई थी इससे, जिसकी वजह से इसकी जो ड्रेस है वो बहुत बेकार हो गई थी। अब मुफैंग सोच रहा होता है कि शिट वैनमैन ने मेरे को बोला था कि आराम से जाना है बट मैंने तो सारा मिक्सअप कर दिया। तभी हम देखते हैं इसके दोस्त देखते हैं, कह रहा था कि वेल वेल देखो देखो तो जरा आखिर कौन आया है। अब ये इसी के दोस्त होते हैं जो कि इसे चिढ़ा रहे होते हैं। फिलहाल एक लड़की कह रही थी कि मैंने सुना है इसके फादर ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी जिसके चलते इन लोगों को घर से बेदखल कर दिया। अब दूसरी लड़की भी कह रही थी कि हाँ मैंने भी यही बात सुना है, देखो तो जरा इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। अब भाई लड़कियां तो यही सारी बातें बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी को बुलाओ, मुझे पक्का पता है इसके पास ना कोई इन्विटेशन लेटर नहीं होगा। तभी दूसरा जो ही होता है वो कह रहा होता है कि अरे कम ऑन तुम क्यों ही दिक्कत ले रहे हो, वैसे भी हमारा कलीग है यार, छोड़ दो जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं अनाउंसमेंट हो रही होती है। अब एक लेडी आ चुकी होती है जो कि एंकर होती है, वो बोल रही होती है कि वेलकम गाइस, डियर गेस्ट आप सभी लोगों का धन्यवाद, हमारा जो 13 फैशन शो है वो स्टार्ट होने वाला है।
फिलहाल एक लेडी कह रही होती है कि मू फैंग आखिर यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है, क्योंकि उसके पास मुझे नहीं लगता कि कोई इनविटेशन लेटर भी होगा। अब वो ही को बता रही होती है, ही कह रहा होता है कि अच्छा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा सोच रही हो। अगर वो मेरे से फाइट करेगा भी ना तो फिर मैं उसकी पूरी की पूरी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगा, तुम जानती नहीं हो क्या मेरे को। अब ही ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो उसके पास आ रही होती है, कह रही होती है कि वैसे ये बताओ, ये मैंने पहना है और मैं जाने वाली हूँ शो पे। अब वो ही कह रहा होता है कि बेबी तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, तुम तो मोस्ट ब्यूटीफुल लड़की लग रही हो आज रात को। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं फैशन शो स्टार्ट हो चुका होता है, सब लोग एक एक करके आ रहे होते हैं और दिखा रहे होते हैं। अब जलवा चल रहा होता है। खैर हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि नॉट बैड नॉट बैड, ये भी बेकार नहीं है। तभी वो जो मोटा आदमी होता है वो कह रहा होता है कि वैसे ये बैड नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट क्या आपको नहीं लगता ही और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इन दोनों का स्टाइल बिल्कुल सिमिलर है। अब प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि हाँ अगर इन्हें कंपेयर करो तो मुझे लगता नहीं है कि मुफेंग के बराबर भी आएगा। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है, लेकिन फिर भी वो पर्सन ही थोड़ा स्किल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके आसपास आ रहा है। तभी हम देखते हैं सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं ही की, क्योंकि भाई वो ना वाइस प्रेसिडेंट के साथ में अपने आप को कंपेयर करवा सकता है, तो मतलब वो कहाँ तक पहुँच सकता है खुद ये सोच सकते हो। अभी इसी बात पर खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते पीछे से आवाज़ आती है, आखिर तुम ऐसा कैसे ही कर सकते हो, किसी और का जो प्रोजेक्ट है वो चुरा के खुद अपनी जो है प्रशंसा करवा रहे हो, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अब ये और कोई नहीं मुफेंग बोल रहा होता है। अब ही जैसे ये बात सुनता है ना वो पीछे मुड़ के देखता है। मुफेंग कह रहा होता है कि ओहो, तो जरा सी भी शर्म नहीं आती। आखिर मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, जो फैशन एसोसिएशन है उसके स्टैंडर्ड इतने लो कैसे हो गए कि वो एक घटिया आदमी को, मतलब इतनी घटिया आदमी की तारीफ कर रहे हैं। तभी ही इसके पास आता है, कह रहा होता है कि यंग मास्टर ई, एक्सक्यूज़ मी, अब ये तो बिल्कुल ही मत बोलना कि ये सारा काम तुमने किया जो कि मैंने तुमसे चुरा लिया है ना। अब मुफेंग कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, मेरा ही तो काम है। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग देख रहे होते हैं, उसे कह रहे होते हैं कि देखो तो जरा, एक कूड़ा कह रहा है कि ये सारा काम इसका है, हा 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 हा। सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं एक लड़की ना जिसने चश्मा लगाया होता है, वो कह रही थी कि मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो पूछ रही होती है, कह रही होती है कि वेट, आप यहाँ पर आ गए हो। तभी हम देखते हैं वो जो ही होता है ना कह रहा होता है कि तो क्या, तुम्हें क्या लगता है, एक बात बताओ, तुम जैसे पर्सन यहाँ पर आए हो, मेरे को तो लगता भी नहीं कि तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड होगा। अब वो उस लेडी से पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तुम्हें पता है यहाँ पर है ना प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है। वो लेडी कह रही होती है क्या प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है, क्योंकि ये तुम्हारे स्टाइलिश से जलता है। वही पर्सन कह रहा होता है कि हाँ तुम विश्वास नहीं हो तो एक बार इनका इन्विटेशन कार्ड चेक करो। अब वो लेडी कह रही होती है कि वैसे मैं बता दूँ, इन जेंटलमैन के पास ना इन्विटेशन कार्ड नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे चेयरमैन मतलब वाइस चेयरमैन है, जो कि हमारे फैशन एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अब वो ये बात जैसी बताती है ना इन लोगों को, भाई इन लोगों की तो सांसें फूलने लगती है और ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिलहाल ये लोग देख के चौंक जाते हैं बहुत ज़्यादा। साथ में जो मैनकी होती है वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या वाइस चेयरमैन मतलब ई मूवैंग। फिलहाल हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा था कि वाइस चेयरमैन फाइनली मैंने आपको ढूंढ ही लिया, देखो कपड़े जो आपके कपड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। मूवैंग कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ। अब हम देखते हैं वो जा ही रहा होता है, तभी वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि अरे डायरेक्टर ही देखो, यही तो हमारे वाइस चेयरमैन फ्लैक्स हैं जिन्हें आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब वो ना जो मोटा आदमी होता है वो मूवैंग के पास जाता है, कह रहा होता है कि वाइस चेयरमैन ये मिस्टर ही हैं जो कि आपसे ना एक कुछ काम के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, कह रहा था कि क्या मुफैंग फ्लेक्स है, ओह नो। तभी वाइस प्रेसिडेंट वो मतलब प्रेसिडेंट इनके पास आता है, कह रहा था कि मुफैंग एक मिनट, आपने बोला था कि ही ने आपका काम चुराया है, आखिर आपका मतलब क्या है। मुफैंग कह रहा होता है कि हाँ इसने मेरा मैन्युस्क्रिप्ट चुराया है, जो कि मेरे को मैं बहुत पहले भूल गया था, मतलब खो गया था मेरे से। तभी ही बोल रहा होता है, कह रहा होता है कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट, और वैसे भी सारा डिज़ाइन मेरा है जो कि मैंने खुद बनाया है, ठीक है। तो वैसे अगर तुम्हारा जो मैन्युस्क्रिप्ट है तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या, तुम मेरे को कोई एविडेंस प्रूफ कर सकते हो। ओह नो, अगर ये मैटर आ गया तो मेरा पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मुफंग कह रहा होता है कि हाँ हाँ एविडेंस छोड़ो जाने दो, वैसे भी डायरेक्टर आपका मतलब क्या है, तो इन्हें लगता है कि मैं इनसे जेलस हो रहा हूँ, वो भी इनके काम से जेलस हो रहा हूँ, किसी के काम की वजह से मैं जेलस होऊंगा, छोड़ो जाने दो। फिलहाल हम देखते हैं ये बेचारा ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो चुका होता है। तभी ही बोल रहा होता है, क्या रहा होता है कि क्या देखो ऐसा मैं भी तो बोल सकता हूँ कि तूने मेरा काम चुराया। अब यहाँ पर ना जो ही होता है वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी वगैरह पे उतर आता है। फिलहाल हम देखते हैं मुफैंग क्या होता है कि डोंट वरी डायरेक्टर ही, चिंता मत करो, वैसे भी छोटा सा डिज़ाइन है वो तो मैं आपको दे ही सकता हूँ, क्योंकि मतलब आप मेरे बहुत पहले कलीग हुआ करते थे ना, तो इसी बहाने मैं आपको दे सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं ना वो कह रहे होते हैं डायरेक्टर ही देखो मुझे डर है कि मैंने आपको गलत बुला लिया, आप प्लीज़ जा सकते हैं, हमारा जो एसोसिएशन है वो आप जैसे लोगों को नहीं लेता है। सब लोग बातें करने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो ही होता है वो कह रहा होता है कि चेयरमैन मुंह सुनो, आप मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनो, लेकिन हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उठा के बाहर फेंक देती है। तभी वो बोल रही होती है कि मिस हमारे चेयर ने ना आपको जाने के लिए बोला है, आप प्लीज़ जा सकती हैं। अब यहाँ पे जो सैन की होती है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। खैर इसका रोना धोना तो भाई लगता रहेगा, पता नहीं कितनी बार रो चुकी होगी ये। अब वो मुफैंग के बारे में सोच के रोने लगती है, भाई रोने दो रोने दो। फिलहाल हम देखते हैं मुफैंग ने यहाँ पे ईबाई को देखता है। अब वो जैसे ईबाई को देखता है ना इन सब लोगों से बातें करता है, वो साइड में जाने लगता है, कह रहा था कि मेरे जो बॉस है ना वो यहाँ पर आ चुके हैं तो मेरे को जाना होगा। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं मोटा आदमी क्या रहता है कि अरे आखिर जैसे ही वाइस चेयरमैन ने डायरेक्टर ई को देखा वो तुरंत उनका जो मतलब एटीट्यूड है चेंज हो गया।
मतलब बिल्ली से वो सीधा चूहा बन गए। वो लेडी भी कह रही होती कि हाँ वैसे तो ये यहाँ पर जो फ्लैक्स है वो किसी को मुंह दिखाते नहीं है, बट यहाँ पर वो सबको मुंह दिखा रहे हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है इसके घर पे मुफेंग सॉरी मांग रहा होता है वैन वैन से, कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जो कि नहीं होना चाहिए था, मैं पार्टी में जा रहा था तो उससे दिक्कत हो गई, मेरे जो कपड़े वगैरह सब कुछ दिक्कत हो गई, तो मेरी गलती सारी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हमारी कार क्रैश हो गई। ई बाई कह रहा होता है, मतलब वैन वैन कह रही होती है कि देखो जब तक तुम ठीक हो ना तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कार तो मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुफेंग कह रहा होता है कि वाह थैंक गॉड वैन वैन। फिलहाल हम देखते हैं वैन वैन इससे पूछ रही होती है, कह रही होती है कि तो बताओ ही का मैटर सॉल्व हुआ। अब ये कह रहा होता है कि हाँ ही का मैटर तो सॉल्व हो गया, उसे पता चला ना जैसे मैं यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट हुआ तो भाई हक्का बक्का गुल हो चुका है, खैर उसे बाहर मतलब बाहर निकाल दिया है और उसे एक्सपेल भी कर दिया है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो पर्सन पूछ रहा होता है मुफेंग, कह रहा होता है कि बाय द वे इस वीकेंड को ना मम्मी ने हमें घर पे बुलाया है तो तुम आ रही हो ना। अब वेवन कह रही होती है कि नहीं तुम जाओ, मेरे को ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ में घूमने जाना है, ठीक है, इस वीकेंड पे। मुफेंग कह रहा होता है क्या तुम अकेले जाने वाली हो, आखिर तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो, देखो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब मुफेंग जानबूझ के जाने की जिद कर रहा होता है क्योंकि उसे उसका बॉयफ्रेंड को देखना होता है। वेलवेन मना कर देती है। अब मुफेंग उसके पास आता है, कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा भोली हो, ठीक है, वो जो लड़का है ना वो तुम्हारे साथ जरूर कुछ ना कुछ करने वाला है। वेनवेन कह रही होती है कि चिंता मत करो, पता है तुम्हें वो तो मैं हूँ जो उस लड़के के साथ करने वाली हूँ, तुम्हें नहीं पता कुछ भी, वैसे भी तुम अलाउ नहीं हो, ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं जा सकते। मुफेंग कह रहा होता है कि ओ माय गॉड, मेरे मतलब ये लड़की सच में मेरे को कंपेयर कर रही है उससे। तभी हम देखते हैं सीन से टोतरा में दिखाई दे रहा होता है कि जो ईबाई होता है ना, मतलब वैन वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि इस टाइम पर ना जो किन है वो बहुत बड़ा गेम खेलने वाली है, इस बार मेरे को बिल्कुल ध्यान से रखना पड़ेगा, एक एक कदम फूक के चलना पड़ेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो वैनवन होती है ना वो सेक्रेटरी बन चुकी होती है, मतलब असिस्टेंट बन चुकी होती है। वो कह रही थी कि गाइस मुझे एडवाइस और सलाह वगैरह देते रहना अगर इन फ्यूचर मेरे को कोई दिक्कत आती है तो। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, जैसे कि चेयरमैन की कंडीशन बहुत बेकार है तो फिर यहाँ पे जो म्यांमार का टूर है वो मैं देखने वाली हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना वैन के सोच रही होती है, कह रही होती है कि मैंने अपने भाई को बोला है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हूँ लेकिन मैं एक्चुअली में म्यांमार जा रही हूँ। अब ईबा ये बात बोल रही होती है, मतलब वैन ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे किन कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, देखो हम लोगों ने जो जेड की इन्फॉर्मेशन है ना वो सब कुछ आपको दे रखी है, अगर असिस्टेंट टी को कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ समझ में नहीं आता तो वो मेरे से कभी भी कुछ भी पूछ सकती हैं, ओके एनी टाइम। अब किन ये बात बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पर जो वैन होती है ना वो कह रही होती है कि थैंक यू सो मच डायरेक्टर किन, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। अब वो ये बात बोल रही होती है, वो सोच रही होती है कि मेरे को पक्का पता है यहाँ पर जो किन है ना उसने बहुत बड़ी चाल वगैरह चल रखी है, खैर कोई बात नहीं, सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं किन का जो है सारा क्रेडिट ले रही हूँ। तभी सियान खड़ा होता है, कह रहा होता है कि गाइस सब लोग जा सकते हो, बाकी असिस्टेंट जो ई है वो मेरे ऑफिस आ सकती हैं, ठीक है, मेरे को काम है उनसे। अब यहाँ पे वैन कह रही होती है कि हाँ ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है मिस, आखिर उस लड़की को कैसे जाने दे सकती हो, वो आपका सारा क्रेडिट चुरा रही है, उसने इस बार लाइन क्रॉस कर दी है। अब यहाँ पे ये पर्सन ना चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने इन्वेस्टिगेट कर रखा है, उस लड़की को कुछ भी नहीं पता, हम ना कुछ एक दिक्कत करते हैं उसे फंसा देते हैं, कैसे रहेगा आइडिया। किन कह रही होती है कि देखो तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। अब वो पर्सन कह रहा था कि अरे कैसे कैसे नहीं करने की ज़रूरत है, देखो वो कुछ भी करे जा रही है और आप कुछ नहीं करोगी, बताओ। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि देखो तुम कुछ मत करो, ठीक है, हम लोगों को पता है हमें क्या करना है, वैसे भी मिस किन ने मेरे को बोल रखा है क्या करना है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि वाह अब आएगा ना मज़ा, मेरे को पक्का पता है वो लड़की ना हम लोगों का सारा जो क्रेडिट है वो चुराना चाहती है ना, अब आएगा ना मज़ा उसे। अब वही पर्सन कह रहा होता है कि हाँ जब टाइम आएगा ना तब मैं उसके साथ बहुत कुछ करने वाला हूँ। किन कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, तुम उसके साथ जा रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि मैंने तुम्हें क्या बोला है और तुम्हें पता भी है तुम्हें क्या करना है, ओके। अब यहाँ पे किन ये बात बोल रही होती है, वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, आप विश्वास करो वही होगा जो हम चाहते हैं, ओके। अब ये पर्सन भी यही बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें यहाँ ना फ्लाइट वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वैन सोच रही होती है, कह रही होती है मेरे पहली लाइफ में ना यहाँ पर सियान की जगह, जब सियान बीमार था तो फिर उसकी जगह पे मैं स्किन गई थी, अब वो गई थी उसके बदले में। अब वो सोच रही होती, कह रही थी कि उसके बाद ना मैं जाना चाहती थी म्यांमार, मतलब उसकी जगह पे मैं जाना चाहती थी लेकिन मेरी जगह पे वो जा चुकी थी। खैर कोई बात नहीं, जाने दो उसे, बाद में पता चला था कि जो उसने डायमंड वगैरह लिए थे, मतलब जो भी उसने जेड वगैरह लिए थे, सेलेक्ट किए थे, वो सारे बेकार निकले थे और उसकी पूरी पूरी जो लाइफ है वो बहुत बेकार हो गई थी, उसने सब कुछ खो दिया था अपना। तभी हम देखते हैं वो बुक ही पढ़ रही होती है, तुरंत ना एक बच्चा आता है जो कि उससे बुक छीन लेता है। अब वो बच्चा हरकतें कर रहा होता है, मैंने उससे कह रही होती है कि लिटिल गाय, छोटे बच्चे लाओ ये बुक मेरे को वापस कर दो, लेकिन वो देने से मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मुझे खेलना है। अब वो ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये बात गुस्से में आ चुकी होती है। अब वो कह रही होती है कि इसकी तो भैंस की टांग, छोटा बच्चा, इसलिए मेरे को छोटे बच्चे पसंद नहीं है। अब वो देख के डर जाता है, कह रहा होता है कि मम्मी इसने मुझे मारा, इसने मुझे मारा। अब उसकी मम्मी कह रही होती है कि इसकी तो इतनी बड़ी हो गई, एक छोटे बच्चे पे हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती तेरे को। तभी हम देखते हैं भाई उसका हस्बैंड आ चुका होता है, वो कह रहा होता है कि ओह ए लड़की,
तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बच्चे को बुली किया है। तभी हम देखते हैं जो वो जैसे ही उनके बॉडीगार्ड को देखता है ना भाई, उसकी फटकी 4 हो जाती है। वो चुपचाप बैठ जाता है, कह रहा होता है कि ठीक है बैठ जाता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए बैठ जाता हूँ। तू म्यांमार मिल, मिल तो म्यांमार, मैं तुझे तब बताऊँगा। अब यहाँ पे मोटा आदमी यही बात सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, ठीक है कोई बात नहीं। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। अब जो प्लेन होता है ना वो लैंडिंग हो चुकी होती है, सॉरी टेक ऑफ बोलने वाला था। मिस आप आ गई हो, मेरा नाम एम ए है और मिस्टर सू ने मेरे को बोला था कि आपको पिकअप करने के लिए। अब यहाँ पर जो वैन वैन होती है ना वो कह रही होती कि हेलो मिस्टर एम ए। अब वो सोच रही होती, कह रही होती कि मैं म्यांमार आने से पहले मैंने सू को बोला था, और सू मेरे को बोल रहा था, कह रहा था कि म्यांमार आने से पहले ना आप एक बार जेट सिटी की घूम आना, वहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। मतलब वो सिटी ना उसमें बहुत सारी जेट वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पर वैन वैन थैंक यू बोल रही होती है। वो पर्सन कह रहा था कि मिस सी, मुझे पता है आप सी फैमिली की ना मतलब बहू हो, तो फिर आप वो तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। वैसे आप हमारे होटल आ सकते हो, ओके। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें ना होटल हैजल दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग मतलब रुके हुए होते हैं और ठहरे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं वैन आराम से अपना मतलब फ्रेश वगैरह हो रही होती है, तभी दरवाज़ा ओपन होता है और हम देखते हैं भाई वो जो मोटा आदमी होता है वो अपने सारे लौंडों लबाड़ों को लेके आ चुका होता है। अब ये आंटी कह रही होती है कि यही है वो लड़की, इसी की इतनी हिम्मत थी। अब वो आती है चाटा मारने के लिए, कह रही होती है कि तेरी इतनी हिम्मत, मेरे लड़के को बुली करती है, आज तो तू मरेगी। अब वो वैन वैन को मारने के लिए जैसी आ रही होती है ना, वैसी भाई हम देखते हैं वैन वैन उल्टा उसे एक लपाड़ दे के मारती है और उसकी तो नाक से मतलब नाक बहरी होती है। खैर जाने दो, फिलहाल बेचारी की नाक से नाक निकलने लगती है। वो कह रही थी तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे को मारा। वैन वैन कह रही होती कि देखो, जिसके माँ बाप ही ऐसे हैं उसका लड़का ही कैसा होगा। खैर इसकी इतनी हिम्मत, मेरे से फाइट करने के लिए आ रखी है। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी कह रहा होता है कि आज तो तू मरेगी। अब वो मारने के लिए अपने सारे लौंडों को लेके आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं 11 का हाथ आता है, अब वो इसे रोकता है। अब वो पर्सन देखता है इसे, 11 कह रहा होता है क्या तू मरना चाहता है। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तू लोग मेरी कंट्री में आके मेरी जगह पे आके तू मेरे को धमकी दे रहा है। अब वो भाई मोटा आदमी लड़ने के लिए आ रहा होता है। खैर कुछ टाइम के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है कि इन लोगों का मतलब कूट काट के साइड में फेंक दिया होता है। फिलहाल ये मोटा आदमी सोच रहा होता है कि ओ नो, आखिर ये लोग है कौन, मेरे एक भी गैंग के मेंबर ने इसे टच तक नहीं किया। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन बाहर आता है, कह रहा होता है कि बॉस जू, आखिर आप ये ऐसा कैसे कर सकते हो, बताओ आपको नहीं पता क्या ये सी फैमिली की मिसेस हैं, आपको नहीं पता ये सी फैमिली की बहू हैं, आखिर आपकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि आप ये सब कर दो। अब मोटा आदमी को समझ में आता है, कह रहा होता है क्या ये लड़की सी फैमिली की बहू है, ओ नो। अब वो माफ़ी मांग रहा होता है, कह रहा होता है कि मिसी प्लीज़ प्लीज़ इस बार मेरे को बख्श दो, इस बार थोड़ी दया दिखा दो, मुझे नहीं पता था कि आप सी फैमिली की मिसेज हो, नहीं तो मैं कभी हिम्मत नहीं दिखाता। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वैन वैन होती है वो उसे माफ़ कर देती है। फिलहाल एक पर्सन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिसेज आप मतलब आप डर गई होगी तो आप चिंता मत करो, इस बार मैं आपकी केयर करूँगा। अब यहाँ पे वैन थैंक यू बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये जो इंसिडेंट था ना बहुत ही छोटा था, मेरे को इस इंसिडेंट को छोड़ो, इसके अलावा कुछ और सोचना है। अब वो सोच रही होती, कह रही थी कि मेरे पर्सनल मतलब एक गैंग होती है ना तो ज़्यादा अच्छी होती है। अब पता नहीं है आखिर एक कौन सी गैंग के बारे में बात कर रही है। अब वो सोच रही होती कि एक जो वो गैंग थी वो मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा होगा, तो मेरे को इनसे डील करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं फ़ोन निकालते फटाफट वो कॉल कर रही होती, कह रही थी तो ठीक है, मेरे को ना मेरी जो स्ट्रेंथ है वो मजबूत करने का टाइम आ चुका है। अब वो फ़ोन मिलाती है, कह रही थी कि हेलो मैं यूमिंग बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ किसी चीज़ के बारे में बात करनी है तो तुम जल्दी आ जाओ। अब यहाँ पर वैन वैन ना किसी चीज़ के बारे में बात कर रही होती है उस पर्सन से। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि मॉर्निंग हो चुकी होती है। वो आदमी कह रहा होता है कि हाँ हाँ फेमस लड़की, हम फिर से मिल गए। अब भाई ये नाटक कंपनी होती है, जो कि ये पर्सन जो इसका कैप्टन होता है वो कह रहा था कि तो हम लोग आ चुके हैं, तो बताओ आखिर तुमने हमें क्यों कॉल किया था। वैन वैन इसकी तरफ देखती कह रही थी कि शिट यार बहुत सारा खर्चा हो गया मेरा। यहाँ पे ये पर्सन बैठता कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुमने मुझे क्यों कॉल किया था। वैन वैन कुछ बोल ही रही होती, तभी हम देखते हैं उसका ना फ़ोन बज रहा होता है। तुम्हारे एनचेस्टर तुम्हें वीडियो कॉल कर रहे हैं, हे तुम्हारे एनचेस्टर तुम्हें वीडियो कॉल कर रहे हैं। अब मतलब ये रिंग टोन होती है। फिलहाल फ़ोन उठाता है और कह रहा होता है कि सॉरी मिस्टर ही, मेरे को थोड़ा कॉल पे बात करनी होगी, मैं अभी कॉल कर पे बात करके आता हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो। अब वो बोल रहा होता है जो लड़का होता है, कह रहा होता है कि अंकल। यहाँ पे वैमन सोच रही होती, कह रही होती क्या इसका भतीजा, ओह हो भतीजे की बात है। तभी वो वीडियो कॉल में उस भतीजे की जो फोटो है वो देख लेती है, कह रही होती कि ओ माय गॉड वाओ कितना अच्छा लड़का है। अब यहाँ पे वैमन ना उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिलहाल वो सोच ही रही होती है, कह रही होती है कि ओ नो इसकी शक्ल जानी पहचानी क्यों लग रही है, ये तो सियान जैसा लग रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है। वेट एक मिनट, क्या ये छोटा डीमन है। अब वो ये बात सोच रही होती है, कह रही होती है कहीं ये छोटा डीमन तो नहीं है, क्योंकि उसके जैसा लग रहा है। अब भाई जेनुअनली मेरे को भी ये सियान जैसा लग रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अंकल क्या आपके बगल में मेरी मम्मी खड़ी हैं। वैन कह रही थी क्या मम्मी, अरे नहीं मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, आखिर ये मेरे को मम्मी कैसे बुला सकता है। वैसे अच्छी बात है, इतना अच्छा लड़का अगर कोई मेरे को मम्मी बुलाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है।
तब ये पर्सन कह रहा था कि ओ हेलो छोटे एंसेस्टर, सुनो बकवास करना बंद करो, ये मेरा क्लाइंट है, ठीक है, तुम्हारी मम्मी नहीं है। वो भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, वैसे आपने मेरे मम्मी पापा को नहीं ढूंढा ना। अब यहाँ पे कैप्टन कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है हम लोग बहुत ज़्यादा लीड में हैं और हमें पता चल रहा है कुछ कुछ। अब वो कह रहा होता है कि मुझे पक्का पता है, मैं ये 10वीं बार तुमसे सुन सका हूँ। कोई बात नहीं अंकल, मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, आप मम्मी को नहीं ढूंढ सकते ना, ठीक है मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं कंट्री जेड आ रहा हूँ आपसे खुद से मिलने, ठीक है मैं खुद ढूंढ लूँगा। अच्छा होगा, ठीक है, अच्छा होगा कि आप मत ढूंढो, ओके गुड बाय। अब वो ये बात बोल के गुड बाय बोल देता है। फिलहाल यहाँ पे कैप्टन की तो हालत पतली हो चुकी होती है, वो कह रहा होता है कि शिट वेट रुको रुको नहीं। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो वैन वैन होती है ना, वो सोच रही होती है ये छोटा सा बेबी है, मतलब इतना छोटा है, 1.5 फुट का है मात्र, लेकिन फिर भी इसका जो ऑरा है इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। फिलहाल ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ चुका होता है। अब यहाँ पर वैन वैन पूछ रही होती है, कह रही थी क्या ये तुम्हारा भतीजा था। वो पर्सन कह रहा था कि हाँ ये मेरा मतलब मेरी छोटी बहन का लड़का था। वैन सोच रही होती, कह रही होती कि ओहो छोटा लड़का, लेकिन फिर भी इसने अपनी मम्मी को पहचाना नहीं। पता नहीं आखिर इस बच्चे ने मेरे को मम्मी क्यों बोला, क्या इसे सच में अपनी मम्मी के बारे में नहीं पता कुछ, या फिर इसने अपनी मम्मी को नहीं पहचाना। तब हम देखते हैं वो कैप्टन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ बोलना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, मेरी जो बहन थी ना वो बचपन से ही गायब हो गई थी, मतलब बचपन से ही चली गई थी। बाद में हम लोगों ने उसे उसकी शादी के लिए उसे कार्ड वगैरह भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि हमने रिश्ता देख रखा था। बाद में उसने किसी और से शादी वगैरह कर ली और बच्चे वगैरह कर दिए, फिर वो खुद ही चली गई। अब वो ये सारी बातें बता रहा होता, कह रहा था कि बाद में मेरा लिटिल एंसेस्टर इसने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं देखा है, इसलिए इसे नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ जी रहा है। वैन वैन कह रही थी कि अच्छा आप समझ में आया। तभी हम देखते हैं पर्सन कह रहा था कि एक मिनट फेमस लड़की, आखिर तुम मेरी छोटी बहन क्यों नहीं बन जाती, बोलो। आइडिया अच्छा है, ये छोटा डेमन मान जाएगा क्योंकि इसने कभी तक अपनी मम्मी पापा को नहीं देखा ना। फेवन कह रही थी कि ओ नहीं, तुम ये तो बिल्कुल मत बोलना कि मैं तुम्हारे भतीजे के सामने तुम्हारी मतलब उसकी मम्मी बन के जाऊँगी। वो पर्सन कह रहा था कि एग्जैक्टली यही तो मेरा मतलब है। नहीं यार, तभी हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि वैसे एक बात वो सोचूं, छोटा सा बच्चा बहुत ज़्यादा क्यूट है और इसने अभी तक अपनी मम्मी पापा को देखा भी नहीं है, कितना मुश्किल होगा। वैसे मैं अगर उसकी मम्मी बनने के प्रिटेंड दिखा दूँ तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, लेकिन तुमने तो बोला था ना कि मैं तुम्हारी क्लाइंट हूँ, उसका क्या। अब वो जो पर्सन होता है ना कैप्टन, कह रहा होता है कि अरे उस टाइम मेरे को पता था, मैंने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि मैंने पहचाना नहीं था, पहचानने से मना कर दिया था क्योंकि मैंने उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। बोलो आइडिया अच्छा है ना। अब यहाँ पे ये पर्सन ये बात बोल रहा होता है, वह कह रही थी कि ओ नो इसके पास इतना दिमाग है। फिलहाल ये सब लोग हैरान हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ नो छोटे से डीमन के साथ इतना बड़ा फ्रॉड। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि बाय द वे फेमस लड़की एक बात बताऊँ, देखो तुम अच्छी लड़की हो ठीक है मुझे पता है, तो अपने बॉयफ्रेंड और हस्बैंड को बोलो जो भी है वो इसके फादर बनेंगे। अब वो ये बात बोलता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना वैवन जैसी ये बात सुनती है वो तो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या सियान इसका फादर, ओ नो। अब भाई वो यही बात सोच के बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है क्योंकि छोटा डीमन साथ में बड़ा डीमन, मतलब दोनों डीमन कैसे लगेंगे। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगी, वैसे ये मुझे लगता नहीं है कितना आसान होगा। अब एमन तो सर पकड़ के बैठ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना वो पूछ रहा होता है कि तो बॉस ही आप बताओ आखिर यहाँ पे क्या करना है, देखो टिकट बुक हो रही है हमने, ठीक है सब कुछ मिला के टोटल 2,000 बैठते हैं पर इंसान। अब वेमन कह रही थी कि हाँ ठीक है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि तो ठीक है बॉस बताओ हम लोग रेडी हैं यहाँ पर, हम ना यहाँ पर हीरोइन का कैरेक्टर निभाना चाहते हैं, मैं डेविल बनना चाहता हूँ, मैं तो जनरल बन जाऊँगा। वही पर्सन कह रहा था कि हाँ मैं भी काम करना चाहता हूँ। अब भाई सब लोग ना मूवी में मतलब काम करने की बात कर रहे होते हैं। वेमन कह रही थी कि सुनो सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम लोग को यहाँ पे मूवी और टीवी सीरियल में काम नहीं करवाने वाली। इस बार ना मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे बॉडीगार्ड बनो, ठीक है बॉडीगार्ड बनने का प्रिटेंड करो। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, वो लोग सुनते हैं कह रहे होते हैं क्या बॉडीगार्ड, एक मिनट बॉडीगार्ड। अब भाई तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि बॉडीगार्ड कैसे। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि तो ठीक है फिर बॉडीगार्ड अच्छी बात है, लेकिन हाँ उसके अलग प्राइस होंगे। अब मोटा आदमी कह रहा था कि हाँ ज़्यादा पे करो ज़्यादा पे करो। अब भाई यहाँ पर ना मतलब पैसे ऐंठने की बात कर रहे होते हैं जो भी नाटक कंपनी होती है। फिलहाल हम देखते हैं जो कैप्टन होता है वो भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे एक बात बताऊँ मेरे को एक क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिससे ज़्यादा पेमेंट मिल पाए बताओ। अब यहाँ पर कैप्टन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो देखो फेमस सिस्टर हमारे पास एक रूल है, ठीक है बिना रूल के हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं और पैसे वगैरह के बारे में बात नहीं है हो सकती, ठीक है हमें पैसे ज़्यादा चाहिए। वेमन कह रही थी कि देखो ये लोग ये सब ना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है फिर तो तुम किसी और को ढूंढो जो कि वो तुम्हारे भतीजे के सामने पेरेंट्स का रोल निभा पाए। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि फेमस लड़की देखो ना रूल्स सिंपल है, रूल्स तो रूल होते हैं, बिना रूल्स के कुछ भी रूल्स नहीं हो सकता। अब भाई ये पर्सन ना फंसा रहा होता है वेमन को अपने मतलब जाल के अंदर। वैन कह रही थी कि तो ठीक है फिर बोल जाओ, वैसे तुम्हारा जो प्रिंसिपल है उससे तुम मेरे को फोर्स नहीं कर सकते, ओके। वो पर्सन कह रहा था कि हाँ हाँ मुझे पता है मैं फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन तभी वैन कह रही थी कि तो ठीक है फिर देखो तुम सिंसियर हो तो
ठीक है, वैसे भी इस बार ना मैं यहाँ पर जेड का बिज़नेस करने के लिए आ रखी हूँ। अब एवन ये बात बोल रही होती है, फिलहाल हम देखते हैं रात वगैरह हो चुकी होती है। मैंने सोच रही होती, कह रही होती कि वो जो अपीयरेंस है ना बिल्कुल सियान जैसा क्यों लग रहा था मेरे को, पता नहीं कि वो छोटा लड़का सियान जैसा जाना पहचाना लग रहा है। अब वो यही सारी बातें सोचे जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि नहीं प्लीज़ ऐसा मत बोलना कि वो सियान का ही लड़का है। फिलहाल वो सियान को कॉल मिला रही होती है। अब हम देखते हैं वो उससे बात कर रही होती है, कह रही होती कि हेलो, तुम मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम कभी किसी दूसरी लड़की से मिले थे? सियान कह रहा होता है कि नहीं। वैन कह रही थी कि तो सोच के बताओ, क्या तुम्हारा कोई 5 साल का लड़का था? बताओ मेरे को, क्या तुमने उस लड़की के साथ में लड़का कर रखा था? सियान कह रहा होता है क्या तुमने कुछ सपना देखा है क्या? वैन बता रही होती, कह रही होती कि नहीं, मैंने ना अभी यहाँ पर इतना अच्छा इतना सुंदर लड़का देखा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था। एक नंबर का एरोगेंट, कोल्ड और बिल्कुल डीमन, छोटा डीमन। ऑलमोस्ट मैंने ये सोचा कि वो तुम्हारा लड़का है। अब हम देखते हैं सियान बोल रहा होता है एरोगेंट, कोल्ड, छोटा डीमन। अब वेमन को होश नहीं होता क्योंकि उसने फ्लो फ्लो में ना मतलब एरोगेंट फलाना ढमकाना जो भी है सियान की सारी बुराइयां बता दी होती हैं। अब यहाँ पर वेमन कह रही थी कि ओह नो, मेरी जबान फिसल गई। अब वो कह रही होती, कह रही नहीं सुनो, मेरी बातों पर ध्यान मत दो, कसम से बता रही हूँ, वो जो छोटा सा लड़का था ना इतना ज़्यादा क्यूट था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा जीन ही है उसके अंदर, सच में बिल्कुल ही लवली था। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सियान कह रहा होता है क्या तुम्हें भी एक चाहिए क्या? अब सियान उस वैन से ये बात बोल रहा होता है। वैन कह रही होती है कि अरे नहीं भूल जाओ, वैसे भी मेरे को डॉक्टर ने बोला है और कुछ ही टाइम के बाद कुछ नहीं हो पाएगा, शिट। अब वैन ये सारी बातें सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही होती है कि एनीवे एक बात बताओ, इतना लेट हो चुका है, तुम अभी तक सोए नहीं? सियान कह रहा होता है कि हाँ मैं जा रहा वाला था सोने। वैन कह रही थी कि तो ठीक है फिर मैं तुम्हें बैड स्टोरी बता मतलब सोने वाली स्टोरी बताती हूँ। एक समय की बात है, एक छोटा रेड राइडिंग हुड, अब मेरे को नहीं पता कि रेड राइडिंग हुड क्या चीज़ होती है। फिलहाल वो बता रही होती है कि एक रेड राइडिंग हुड जो कि अपनी मम्मी मतलब दादी माँ के लिए केक वगैरह लेकर आया था, लेके जा रहा था, और अचानक से उसे ना एक छोटे से वुल्फ से एनकाउंटर हो जाता है, मतलब फेस करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। उस टाइम पर उस जो हुड होता है वो बता रहा होता है, वो देखता है कि लोमड़ी ना बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और इतनी ज़्यादा हैंडसम है कि वो पागल हो जाता है उसे देख के। फिलहाल वो कह रहा होता है कि अगर तुम्हें केक चाहिए तो तुम केक ले सकते हो, अगर तुम ये मेरा केक लेते हो तो फिर तुम मेरे हो गए हो, ओके। अब यहाँ पे वैमन की ये वाली स्टोरी सुन के ना भाई सियान देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या ये लड़की पागल है। फिलहाल उसकी ये स्टोरी सुन के ना भाई ये भी कंफ्यूज हो रहा होता है। वैसे कंफ्यूज तो मैं भी हो रहा हूँ, आखिर वो जो छोटा सा जो हुड है वो केक लेके क्यों जाएगा अपनी दादी माँ के लिए। खैर इसी के साथ नेक्स्ट डे हो चुका होता है और हमें दिखाई दे रहा होता है कि आज ना ये लोग जो जेड है वो परचेज करने के लिए जाने वाले होते हैं। फिलहाल यहाँ पे प्लानिंग वगैरह बन रही होती है। ये पर्सन भी कह रहा होता है कि बहन चिंता मत कर यूमिंग, मैं हूँ ना, मैं हूँ तेरे साथ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें पता है हमारे पास एक स्लोगन है। स्लोगन क्या है तुम लोगों को पता है ना? ये लोग कह रहे होते हैं कि हाँ हमें पता है, हमारे जो बॉस हैं वो बिल्कुल ब्यूटीफुल हैं, किसकी तरह, एक फ्लावर की तरह। ये सब लोग भाई उसको बहुत ज़्यादा चीयरअप वगैरह कर रहे होते हैं। ये भी कह रहे होते, कह रहे नहीं मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि ये लोग मेरी इतनी तारीफ करेंगे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पे ना 2-3 बंदे आ चुके होते हैं, मतलब 11 और वो जो कैप्टन होता है वो आ चुके होते हैं। यहाँ पे वैन कह रही थी कि ठीक है गाइस, मैं अप्रिशिएट कर दूँ तुम्हारी जो दयालुपन है उसके लिए। तभी वो आते हैं मिस वैन। अब वो जैसे ही आते हैं ना भाई ये दोनों देखते हैं उन्हें, कह रहे होते हैं कि ओ नो, आखिर ये लोग है कौन, कौन हो तुम लोग, बोलो कहाँ से आए हो। अब ये लोग उसके ऊपर डाउट कर रहे होते हैं। फिलहाल वैन कह रहे होते हैं गाइस शांत हो जाओ, ये लोग मेरी साइड हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं बॉस, देखो इनकी तरफ देखो जरा ध्यान से, इनके पेरेंट्स ना मेरे को ठीक नहीं लग रहे हैं। वैन कह रही थी, कह रही नहीं गाइस ये मेरे डिसाइपल हैं और मैं इन्हें मतलब मैं इन्हें ट्रेनिंग वगैरह करती रहती हूँ, समझे। अब यहाँ पे 11 पूछ रहा होता है कि मैम आखिर ये लोग हैं कौन। अब वैरमैन बता रही होती है, कह रही होती है कि ये लोग मेरे नए गार्ड्स हैं। अब 11 सोच रहा होता है कि हैं नए गार्ड्स, क्या मैम को हमारे पे भरोसा नहीं है क्या। फिलहाल हम देखते हैं वैवन कह रही होती है कि देखो तुम ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, मेरे को थोड़ा पर्सनल मैटर था जिसकी वजह से मैंने इन लोगों को बुलाया है, ठीक है, तुम लोग चिंता मत करो मैं आ रही हूँ। अब वो ये बात बोलती हुई आने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि मैडम मेरे को ना वॉशरूम जाना है, मेरे को जाना पड़ेगा, प्लीज़ रेस्ट रूम जाने दो। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल वो फटाफट भागने लगता है। अब यहाँ पर जो वैनवन होती है वो कह रहे थे कि ठीक है तो तुम जा सकते हो बाद में, ठीक है, मैं आती हूँ हॉल में। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो कैप्टन होता है वो भी कह रहा होता है कि बॉस मेरे को भी थोड़ा टॉयलेट जाना होगा, एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ जाने दो, सॉरी। अब वो भी ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। वह मैं सोच रही होती कि आखिर इन्हें हुआ क्या। तभी देखते देखते ना भाई उसकी जितनी पलटन होती है सारी नाटक कंपनी वो भी जा रही होती है, कह रही थी कि मेरे को भी जाना होगा टॉयलेट, प्लीज़ जाने दो, प्लीज़ जाने दो। वह मैं सोच रही होती कि आखिर इन लोगों को हुआ क्या है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो जो पर्सन होता है ना वो कह रहा होता है कि मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक साथ सारे के सारे बंदे आ जाएंगे, ओह नो। खैर वो कह रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे ये लोग, ओह नो यार मैंने इन लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया है ना। फिलहाल सारी टीम यहाँ पे आ चुकी होती है। वो लोग देखते कह रहे होते हैं कि अरे आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो, बोलो। अब साथ में जो मुर्दा होता है ना, वो जो डेड बॉडी होती है वो भी आ चुकी होती है, वो भी सो रही होती है यहाँ पर। फिलहाल वो कह रहा होता है कि भूल जाओ, वैसे मैंने तुम्हारे लोगों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहे होते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, बोलो।
तभी वो लड़की कह रही होती कि ओह हेलो, हो कौन तुम जो तुम हमारे इंसल्ट कर रहे हो, बताना ज़रा। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रहे होते कि अरे नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, आखिर ये लोग मेरे को इतनी मतलब इरिटेटिंग क्यों कर रहे हैं। चलो ठीक है फिर, मैं तुम लोगों की साइड हूँ। फिलहाल हम देखते हैं वो कैप्टन कह रहा होता है कि हाँ वैसे मैं जानता हूँ तुम लोग क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। वही पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, यहाँ पे जो वैन वैन है ना वो मेरे को थोड़ी अजीब लग रही है। हालांकि इसको मैंने देख रखा है, वो सी फैमिली की है और साथ में ई फैमिली की भी है। अब यहाँ पे वैन वैन के बारे में बातचीत हो रही होती है, तभी हम देखते हैं वो पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ वैसे किसने बोला कि उसके पास उसके बारे में कुछ नहीं है, मेरे को कुछ तो पता है उसके बारे में। कैप्टन कह रहा होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, बताना जरा। अब वो पर्सन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने उसको जो वैन वैन है उसके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रखी है 2 साल से, मेरे को वो बिल्कुल ठीक लगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी जैसा इसने बोला मेरे को। लेकिन हाँ रिसेंटली मैंने उसे देखा है कि अचानक से उसके अंदर ना इतनी अजीब सी पावर आ गई, वो सभी लोगों के ऊपर अटैक कर रही है। तुम्हें पता है सी फैमिली की जो हिडन हिडन सीक्रेट वाली जो बंदे होते हैं ना, गार्ड्स होते हैं हिडन गार्ड्स, वो तक मतलब वैन वैन को टक्कर नहीं दे पा रहे। समझ सकते हो तो मैं आखिर इसका मतलब इसका मतलब क्या है। कैप्टन कह रहा होता है कि हाँ समझ गया मैं, बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस है। फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सस्पेंस हो रहा होता है इन दोनों के बीच में। तभी कैप्टन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर, हम लोग ऐसे ही प्रिटेंड करेंगे जैसे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ओके जैसा मैटर चल रहा है चलने दो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हमें जेड स्टोन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस देखो यहाँ पर जो जेड स्टोन के एक्सपर्ट है ना वो आपसे बात करेंगे और वो ही आपके साथ रहने वाले हैं आज के दिन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ जो बंदे होते हैं ना वो वैन वैन को समझा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था मिस किन के साथ में, आपको कुछ नहीं करना है, साइन करना है, पेमेंट वगैरह करनी है। वो दूसरा पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ जैसा रूल है वैसे सब कुछ आपको करना है, ठीक है, पेमेंट कर देना, बाद में वो स्टोन ले लेना। वैन वैन कह रही थी कि हाँ ठीक है फिर हम यही यही करेंगे। फिलहाल वैन वैन सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि वो कह रहे होते हैं कि मिस्टर सू बहुत लंबे समय के बाद देखा आपको, वेलकम वेलकम। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे बॉस हूँ, हम तो एक दूसरे से को जानते ही रहते हैं, आप इतने फॉर्मल मत हो। अब वो पर्सन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे आखिर मिस किन नहीं आई, वो भी तो आने वाली थी ना। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं नहीं मिस किन नहीं आई है, इस बार ना हम आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल पर्सन से मिलवाने वाले हैं, ये प्रेसिडेंट के बहुत ज़्यादा खास हैं, असिस्टेंट ई मिसी, ये ना इस शॉप के ओनर हैं, बॉस हो। अब हम देखते हैं वैन वैन भी कह रही होती है कि हेलो बॉस हो। अब वैन वैन भी उसे हाय हेलो कर रही होती है, मतलब ग्रीट वगैरह कर रही होती है, लेकिन वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे मिस्टर सुई सुनो, देखो ये जो ये स्टोन है ना ये मैं संभाल के रखने वाला हूँ, क्योंकि मिस किन ने मेरे को बोला था और उन्होंने बोला था कि वो खुद आएंगी, लेकिन आप कह रहे हो कि कोई और पिकअप करने के लिए आ रखा है। तभी 11 कह रहा होता है कि अरे बॉस हो, ये तो मिस ई हैं जो कि सी फैमिली की मिसेस हैं, मतलब बहू हैं, वो पर्सनली आपसे मिलने के लिए आई हैं, ये लेने के लिए आई हैं। वो पर्सन कह रहा होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसे संभाल के रखता हूँ, जब तक किन्ने आएंगे तब तक मैं किसी को नहीं देने वाला। अब वो पर्सन ये बात बोलता हुआ जाने लगता है, तभी 11 कह रहा होता है कि मिस आखिर अब हम क्या करें, क्या हाउस कीपर सू से बात करें। 11 कह रही होती है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन उसके पास जाता है, कह रहा होता है कि बॉस हो देखो हमारी जो डायरेक्टर की है वो आपसे बात करना चाहती हैं, वो पर्सनली आपसे बात करना चाहती हैं। अब वो फ़ोन दे रहा होता है उससे बात करने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं किन से वो बात करता है, कह रहा होता है कि अरे आपने तो बोला था ना कि आप आने वाली हो, फिर आपने किसी और को क्यों भेजा, अचानक से प्लान कैसे चेंज हो गया। अब यहाँ पर जो किन होती है वो कह रही होती है कि आपको तो पता है ना हमारा मतलब बहुत बड़ा मैटर होता रहता है, पर्सनली थोड़ा काम था। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अगर आप में स्किन खुद बोल ली हैं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि बॉस अब आप क्या सोचते हो इस बारे में। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, अब मैं स्किन ने बोल ही दिया तो मुझे कोई इशू नहीं है, ओके। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है, क्या हम अभी भी आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब देखने की तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं वेवन आ जाती है उसके पास। वो पर्सन कह रहा होता है कि मेसी मैटर सॉल्व हो चुका है, चलो साइन कर लेते हैं। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है, इस बार मैं सिर्फ फेस दिखा रहा हूँ मिस्किन की वजह से, अगली बार से ऐसे किसी कुत्ता बिल्ली को मत भेजना। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगली बार किसी भी कुत्ते बिल्ली को ऐसे मत भेजना। वेवन ये बात सुनती है, कह रही होती है कि अच्छा क्या साइन, आखिर किसने बोला मैं ये कूड़ा खरीदूंगी। फिलहाल हम देखते हैं वेवन अपने मन में सोच रही होती है, कह रही होती है कि ये वही स्टोन है जिसे किन ने खरीदा था अपनी पहली लाइफ में और वो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। अब वेवन यही बात सोच रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन देखता है, कह रहा होता है क्या ये छोटी सी लड़की, इसकी इतनी हिम्मत, ये देखो कैसे बोल रही है, ये मेरे सामान को मेरे वर्कशॉप को कूड़ा बोल रही है, इसकी इतनी हिम्मत। अब वो पर्सन कह रहा था कि बॉस आप शांत हो जाओ प्लीज़, मुझे लगता है थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं मेसी को समझाता हूँ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मेसी देखो मुझे पता है आपके ओपिनियन अलग है और डायरेक्टर के इनके ओपिनियन अलग है, लेकिन आप फिर भी इतनी एरोगेंट कैसे हो सकती हो बताओ। अब वो ना बैनमैन पे चिल्ला रहा होता है। 11 कह रहा होता है कि डिप्यूटी डायरेक्टर सू आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, देखो आपको डिसीजन करने से पहले सोचना पड़ेगा, ठीक है, या आप यहाँ पे मिस्टेक या फिर प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट मत करो, समझे। अब 11 भी वेवन की साइड ले रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है ठीक है फिर ओके, मेरे को कुछ नहीं पता अच्छा है या बुरा है, देखो आपको सामान नहीं लेना तो आप जा सकती हो, ओके। अब वो पर्सन सीधा ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई एक नए पर्सन की एंट्री होती है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि यो बॉस हो,
आखिर क्या दिक्कत है बोलो, आखिर आप इतने आग बबूला कैसे हो रखे हो। अब वो पर्सन होता है, तभी हम देखते हैं दूसरा पर्सन उससे ग्रीट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे बॉस हुआंग, अरे आप यहाँ पर कैसे, आइए आइए। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि वैसे मैंने सुना था कि बॉस हो का बिजनेस सी फैमिली के साथ में होने वाला है, फिर अचानक इतना गुस्सा माहौल क्यों हो रखा है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं आप प्लीज़ उसके बारे में बात मत करो। अब हम देखते हैं ये सारा मामला उसे समझाता है। ओहो! ये सब हो गया। ख़ैर जाने दो, मुझे लगता है कि इन लोगों को नहीं पता जो ये गुड्स की क्वालिटी है उसके बारे में। तभी हम देखते हैं वो पर्सन ना जो सुई होता है वो वेमन को समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि मिसी ये जो पर्सन है इसका नाम हुआंग है और ये इस हॉल का ओनर है। पता है इसने बहुत बड़े-बड़े जेट जो है मटेरियल को ले रखा है। अगर इस बार एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं हुआ ना तो फिर आप इसका परिणाम देख लेना। वेमन कह रही थी कैसा परिणाम? अच्छा देखो मेरे ओपिनियन में ना जो ये जेड स्टोन है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ मतलब देखने के अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी खास ऐसा कुछ भी नहीं है। वेमन यही बात कंटिन्यूसली बोले जा रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं पीछे जो बाकी के बंदे होते हैं ना, इसकी जो टीम होती है वो कह रही थी कि ये हमारी बॉस फेमस बॉस बहुत सुंदर है, फूल की जैसी सुंदर है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब वो लोग तो भाई तारीफ पे तारीफ करे जा रहे होते हैं वेमन की। तभी हम देखते हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कह रहा होता है कि इसकी तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर लिया इसने, ये मेरे वर्कशॉप की ऐसे कैसे इंसल्ट कर सकती है। अगर ये अब ये मेरे पैरों में आके भीख भी नहीं भीख मांगेगी ना तब भी मैं जाकर इसे अपना बैच नहीं दूंगा। वो पर्सन कह रहा होता है अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं उस गुड को ले लेता हूँ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि डैम इट ये वैनमैन सच में पागल है। अब वो पर्सन इसको परचेज़ करने वाला है। नहीं मिस किन को यहाँ पर सेटल करना चाहिए था सब कुछ, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। फिलहाल हम देखते हैं 11 कह रहा होता है कि मिस वैनमैन अब हम क्या करें, जो जेड स्टोन है वो तो कोई और परचेज़ करने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारा जो टास्क था वो तो कंप्लीट करना था ना। वैनमैन कह रही थी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम बस रुको थोड़ा, अभी अर्जेंट नहीं है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि लिटिल लड़की देखो, ये देखो तुम्हें लगता है कि ये जेड स्टोन अच्छा वाला नहीं है ना, चलो ठीक है फिर कटर को मास्टर को बुलाओ। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि ओके बस रुको ज़रा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कटिंग वगैरह होने वाली होती है। आओ मैं इस लड़की को दिखाता हूँ, अभी अपनी खुद से आंखों से देखेगी आखिर इस स्टोन के अंदर क्या है। फिलहाल हम देखते हैं तभी एक पर्सन नए पर्सन की एंट्री होती है। वो कह रहा होता है कि अरे बॉस हुआंग। अब दरवाज़ा ओपन होता है, एक नया पर्सन आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि मैं आपके शॉप पे गया था लेकिन आप मेरे को मिले नहीं थे, तो मेरे को किसी ने बोला कि आप यहाँ पर हो, तो फिर मैं यहाँ पर आ गया। मैं अपना सामान जो है दिखाने के लिए लेकर आया था, अगर आपको देखना है तो आप प्लीज़ देख सकते हो। अब ये वैन होता है यहाँ पर, वैन भी वैन होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि बॉस वैन आप यहाँ पर आ गए हो, तो मैंने बॉस हऊ को पास आ रखा था। खैर मैंने बॉस हऊ का सामान ले लिया, मुझे लगता नहीं कि आपका सामान लेना है। अब दूसरा पर्सन क्या रहता है कि बॉस हुआंग ने मेरा सामान ले लिया, वो ऐसे कचरा नहीं लेते। फिलहाल यही पर्सन क्या रहता है कि हे देखो ऐसा मत बोलो, हम दोस्त हैं तो दोस्ती में चलता रहता है, एज अ चैरिटी में इसे पे करता रहता हूँ। वो पर्सन क्या होता है कि अरे लेकिन फिर भी बिजनेस तो बिजनेस होता है ना। अब यहाँ पर जो हो होता है वो भी यही बात बोल रहा होता है, मतलब दबा के बेइज्जती कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो बातचीत ही कर रहा होता है। अब जो वैन होती है ना वो सोच रही होती कह रही थी कि वैन ओ नो वैन। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि वेट अ मिनट बॉस हुआ, आप अग्री हुए थे ना कि आप मेरे 30% डिस्काउंट पर ये सारा सामान परचेस करने वाले हो, फिर आप मना कैसे कर सकते हो। अब वो पर्सन क्या होता है कि अरे नहीं नहीं देखो मुझे क्वालिटी पे अच्छा लगता है ना कि क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे अच्छा लगता है ना कि क्वांटिटी पे। अब ये पर्सन क्या होता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन क्या होता है कि सुनो देखो मैं ना तुम्हें बुली करना चाहता हूँ ओके, और मैं तुम क्या ही कर लोगे बोलो मेरे को। खैर देखो जरा अपने आप को, क्या ही कर लोगे, तुम्हारे पास कूड़ा है कूड़ा और तुम कूड़ा फैला रहे हो। लेकिन अगर तुम मेरे को ये 30% डिस्काउंट पे बेचते हो ना तो फिर मैं सारा एक्सेप्ट कर सकता हूँ। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जो वैन होता है ना वो देखता है। अब वो यही बात सुन ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं वैन आती है, कह रही होती है कि बॉस वैन। अब वो कह रही होती है कि मैं आपसे ना बिजनेस के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। अब वो पर्सन क्या रहता है क्या बिजनेस डिस्कस, क्या आप मेरा स्टोन लेना चाहती हो। वैन कह रही होती है कि हाँ जाहिर सी बात है स्टोन ही परचेज़ करूँगी। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या होता है कि ठीक है आपको जौन सा स्टोन लेना है आप ले सकते हो, वहाँ पर रखे हुए हैं। अब वो बॉक्सेस के अंदर स्टोन वगैरह रखे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वेवन आती है। अब वो एक पत्थर उठाती है और कह रही होती है कि मेरी पहली लाइफ में ना यहाँ पे जो हो था उसने एक परचेज़ किया था, जो प्रीशियस स्टोन है वो उठाया था। मेरे को नहीं पता वो बहुत ज़्यादा ही लो प्राइस में परचेज़ किया था, लेकिन वो इम्पीरियल जो जेड स्टोन होता है वो निकल गया था। खैर यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोन है, मैं कौन सा लूँ क्या पता कौन सा निकले, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वेवन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर मैं सारा सारा परचेज़ करना चाहूँगी। अब वो सारा परचेज़ करने की बात करती है। अब दूसरा पर्सन जो हो होता है ना वो तो बहुत ज़्यादा ही हंस रहा होता है, क्या रहता है कि हाँ ये लड़की सारा परचेज़ करना चाहती है। सच में सी फैमिली के अंदर ऐसे ऐसे गवार भी हैं क्या, मतलब ऐसे लोग को भेज देते बिजनेस करने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं सीन से टतर में दिखाई दे रहा होता है कि वो जो 2-3 पर्सन होते हैं ना वो कह रहे थे सच में ये तो बहुत बेकार है, डैम इट। हमने वहाँ पर सी फैमिली का जो ऑनर है मतलब हमने उसको भेजने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पर ये हो क्या रहा है सेठ समझ में नहीं आ रहा। ये हमारी सी फैमिली के लिए है, आखिर वो लड़की क्या कर रही है, माना कि वो हमारे घर की बहू है फिर भी ऐसा कैसे कर सकती है।
अब वो पर्सन क्या रहा होता है कि जहाँ तक मास्टर खुश हैं तब तक हम क्या ही कर सकते हैं। अब वो पर्सन क्या रहता है कि मैं क्यों, आखिर आप तुम कहना क्या चाह रहे हो। वो पर्सन क्या रहता है, तुम्हें नहीं पता क्या मैंने जो बोला था मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। कह रहा हम देखते हैं। वो पर्सन क्या रहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, तुम वीडियो कॉल पे बात कराओ मेरी। अब हम देखते हैं वो पर्सन ना वीडियो कॉल पे बात करा रहा होता है। कह रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने मीटिंग में डिस्कस नहीं किया था कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर तुम ये कैसी हरकतें कर रहे हो। बताओ वेन, तुम अग्री हुई थी ना किन की वजह से, किन के एग्रीमेंट पे अग्री हुई थी, फिर ये तुम क्या कर रही हो, बोलो मेरे को। वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही सुना रहा होता है वेवन को ऊपर। वो कह रहा होता है कि तुम एक ले मैन हो, समझे तुम, आखिर तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरी कंपनी रिप्रेजेंट कर रही हो, समझी। तभी वैन वैन ना बैट के बारे में बात कर रही होती, कह रही थी कि बैट के बारे में क्या ख्याल है। वो पर्सन कह रहा था कैसा बैट। वैन वैन कह रही थी कि फॉर एग्जाम्पल देखो, जो भी प्रॉफिट होता है, जो मैंने परचेज़ किया उसमें अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो फिर मैं ये कंपनी छोड़ दूंगी, या फिर अगर मैं जीत जाती हूँ तो फिर तुम अपने आप को बास्टर्ड बोलोगे, बोलो मंजूर है। अब वैमन ये बात बोली होती है। वो पर्सन क्या रहता है कि सोली देखो, कैमरा जो वीडियो कॉल है ना वो ऑफ मत करना, ठीक है, मैं भी देखना चाहता हूँ आखिर ये कैसे जीतती है, जो मिस है वो कैसे जीतती हैं। फिलहाल हम देखते हैं सारे जो स्टोन होते हैं वो कट हो चुके होते हैं, बस एक स्टोन बचा होता है। वो कह रहे होते हैं कि हाँ 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 देखो तो जरा, सारे स्टोन प्रीसियस है इनके लिए। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा लक बहुत बेकार है ना, जैसा तुमने बोला था। अब यहाँ पे सब लोग हंस रहे होते हैं और मजाक बना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मोटा आदमी क्या रहता है कि बॉस हो, लाओ अब मैं तुम्हारा चीज़ कट करके देखता हूँ आखिर इसके अंदर क्या है। वो पर्सन भी क्या रहता है कि हाँ कट करो कट करो। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे पत्थर को कट करते हैं ना, इसके अंदर ग्रीन कलर का जो है इफेक्ट दिखाई दे रहा होता है, मतलब इम्पीरियल जो जेड होता है वो दिखाई देता है। ये लोग कह रहे होते हैं कि वाह ये तो इम्पीरियल जेड है, ये हरी अब जल्दी एक्सपर्ट को बुलाओ, जल्दी से इसे चेक करवाओ, जल्दी जल्दी। अब वो पर्सन बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं तभी वैन वैन बोल रही होती, कह रही थी कि वो जो लास्ट पीस है ना उसे भी कट करो। अब वो पर्सन क्या रहता है कि मिसी क्या अब आप सेटिस्फाई हैं, बोलो आखिर आपने किन को जो स्टोन था वो आपने गलत ठहरा दिया, बताओ मेरे को। अब वैन सोच रही होती, कह रही थी कि मेरी पहली लाइफ में सब कुछ सही हुआ था, आखिर ये हो क्या रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो कट होता है। अब जैसे ही कट होता है उसमें गोल्डन वगैरह निकलता है। वो कह रहे थे कि बॉस वैन देखो कैसा है ये, हा 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 हा, क्योंकि भाई वो एक कॉमन जो येलो जेड होता है वो निकला हुआ होता है। सब लोग हंस रहे होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, वैसे भी इन्होंने इंपीरियल जो जेड है वो तो ठुकरा दिया, अब एक येलो जो जेड है वो ले लिया, क्या फ़ायदा हुआ। वेमेन जैसा तुमने प्रॉमिस किया वैसा करो, कंपनी कब छोड़ रही हो बताओ। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे नहीं ये इंपीरियल जो जेड है वो नहीं है, शिट यार। अब वो मोटा आदमी कह रहा था क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, लेकिन ये तो ग्रीन जेड वाला है ना, तो ये इंपीरियल जो ग्रीन जेड है वही तो हुआ। अब वो एक्सपर्ट बता रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये आइस जैसा हो चुका है, मतलब आइस की वजह से ऐसा लग रहा है तुम्हें, इसकी हाई क्वालिटी है लेकिन ये 1 लाख के आसपास बिकेगा, बस ज़्यादा नहीं बिकेगा। तभी हम देखते हैं लास्ट पीस कट होता है। अब जैसे ही वो कट होता है ना भाई, वो ग्रीन जेड होता है, मतलब ग्रीन कलर का निकलता है। सब लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ओ नो वाओ ये क्या है, इंपीरियल जो जेड स्टोन है वो, ये तो रियल रियल इंपीरियल जेड स्टोन है। खैर हम देखते हैं सब लोग देख के हैरान हो चुके होते हैं। वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सुई कह रहा होता है क्या तुमने ध्यान से देखा, क्या ये सच में इंपीरियल जो जेड है वही है। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ मुझे ध्यान है, सच में ये बिल्कुल वही है बिल्कुल, मैंने इसे 1 डेढ़ साल पहले देखा था। तभी हम देखते हैं जो वैन वैन होती है ना, वो जो कॉल होती है फ़ोन लेती है और कह रही होती है तो गाइस देखो, अब जो जुआ है वो स्टार्ट हो चुका है, उसका जो अग्रीमेंट है उसके बारे में बताओ, अब तुम्हें फुलफिल करना है तो कब कर रहे हो तुम अपना प्रॉमिस। अब वो पर्सन क्या रहता है कि ठीक है वैन वैन तुम जीत गई, ठीक है मैं बास्टर्ड हूँ। अब वो सोच रहा होता है कि ये लड़की सच में बहुत ही अच्छी किस्मत है। फिलहाल सीन से टोतरा में दिखाई दे रहा होता है कि जो 9th मास्टर होता है ना वो खड़ा होता है। तभी बटलर से उसके पास आता है, वो सारा मामला उसे समझा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि वैन वैन और वो जो पर्सन है उसके बीच में बैट लगी है, हार गया तो ये होगा वो होगा फलाना ढमकाना। लेकिन वैन वैन जो सियान होता है वो पूछ रहा होता है क्या तुमने वो प्रिपेयर किया जो मैंने तुमसे बोला था। सू कह रहा होता है कि हाँ मैंने प्रिपेयर कर लिया है। अब यहाँ पर ना केक वगैरह के बारे में प्रिपेयर हो रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं पर्सन कह रहा होता है कि मास्टर को अभी भी केक की पड़ी है। तभी फ़ोन आता है, वो कह रहा होता है कि हे क्या हुआ, क्या क्या वेरवन जीत गई, ओ नो वाओ लास्ट वाला सच में इंपीरियल जेड स्टोन निकला, वाओ। अब भाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी हम देखते हैं सियान फ़ोन लेता है। अब फ़ोन वैन वैन का होता है और फ़ोन उठाता है, हेलो। वैन कह रही थी कि बेबी जल्दी से जल्दी मेरी बहुत सारी तारीफ़ करो, 1000 से ज़्यादा वर्डों की तारीफ़ करो, क्योंकि एक तारीफ़ मेरे लिए काम में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिलाया तुम्हें। सियान कह रहा था ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है मैंने तुम्हारे लिए केक ऑर्डर कर दिया जो कि एंजेला वाला है, तुम बस एक बार जल्दी आ जाओ, ठीक है। बैरमैन कह रही थी कि वाओ बेबी तुम तो बहुत ज़्यादा औसम हो, लव यू। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि बेबी वैसे मेरे को क्या मैं एक आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ। वो पूछ रहा होता है हाँ बोलो। वैन पूछ रही होती, कह रही थी कि तुमने एडवांस में कैसे केक बुक कर लिया, क्या तुम्हें सब कुछ पता था क्या, कैसा होता अगर मैं हार जाती फिर, बताओ बेबी। तो इसका मतलब अगर मैं हार जाती तो क्या तुम मुझे सपोर्ट दिखाते और जो बाकी मेरा कचरा है वो साफ़ करते, बोलो। अब वेवन ये बात बोल रही होती है, सियान कुछ बोलता नहीं है, कह रहा था कि काइंड ऑफ कुछ कुछ ऐसा ही। वेवन कह रही होती कि ओ नो हाँ ही बोल देता यार, क्या फ़ायदा हुआ। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना
वो जो नाटक कंपनी है वहाँ का सीन दिखाई दे रहा होता है। फिलहाल वो पर्सन कह रहा होता है कि बॉस ही आखिर हम लोग ये कर क्या रहे हैं। तभी कैप्टन पूछ रहा होता है कि आखिर हमने ये सूट क्यों पहन रखा है। वेमन कह रही होती है क्या तुमने कभी रोज ऑफ डेथ के बारे में सुना है। अब वेवन इन लोगों से क्वेश्चन कर रही होती है। ये लोग कह रहे होते हैं क्या रोज ऑफ डेथ, हा 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 हा। अब ये लोग हंसने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं एक लेडी बता रही होती है, कह रही होती है कि बॉस ही मैं आपको बताती हूँ सच्चाई क्या है। रोज ऑफ डेथ कुछ भी नहीं है दुनिया के अंदर। पता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे कैप्टन के द्वारा ही बनाई गई थी। जब वो यंग थे ना तब बनाई थी। तभी हम देखते हैं वो सारे डिज़ाइन वगैरह बना रहा होता है। उसके बाद में किसी ने उसे चुरा लिया और वो कैप्टन टिया के पास चला गया और वो कैप्टन टिया द्वारा चुरा लिया गया था। अब वो बंदा रो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं इसकी इमेजिनेशन कहानी सुनाई जा रही होती है। तब से ना जाके जो रोज़ ऑफ डेथ है वो जा चुका है और पूरी दुनिया में फैल गया। सब लोग को इसके बारे में पता चल गया। वह कह रही थी क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक फूल हूँ। बोलो क्या तुम लोग मेरे को बच्चा समझते हो जो कोई भी छोटी मोटी बातों पे बिलीव कर लेगा। वो पर्सन कह रहा था कि बॉस ही आपको विश्वास नहीं हो रहा है। वो यूरोप वाले हैं ना इसलिए विश्वास नहीं कर पाते हैं। देखो ये 10 साल पहले की बात है मुझे याद है, इसीलिए तो कोई भी हमारे बात पे विश्वास नहीं करता है। अब वो ये बात जैसी बोल रहा होता है वैसे हम देखते हैं। मैं सोच रही होती कि वैसे ये झूठ तो बोल नहीं रहे। 10 साल के बाद ही 10 साल पहले ही रोज ऑफ डेथ जो है गायब हुई थी। तभी वो लेडीज़ के पास आती भगी भगी कह रही थी कि बॉस ही आखिर हमें करना क्या है बोलो। वह मैं उनसे बता रही होती, कह रही थी कि इस बार ना तुम लोगों को एक्ट करना है। हम लोग एक रोज ऑफ डेथ की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो कह रही होती क्या एक्ट करना है, नहीं मैं प्रोटेस्ट करूँगी क्योंकि रोज ऑफ डेथ के पास ना कोई भी लड़की वाले कपड़े नहीं है, मुझे एक्ट नहीं करना। अब भाई यहाँ पे इसकी नाटक स्टार्ट हो जाता है। सब लोग बेचारी को चुप करा रहे होते हैं। वेवन भी कह रही थी कि चुप हो जा बेटा चुप हो जा, मतलब फलाना ढमकाना जो भी इसे चुप करा रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हमें दिखाई दे रहा होता है ये लोग एक जगह पे आ चुके होते हैं माउंटेन के पास में। उसके ठीक नीचे ना हमें एक 2-3 बंदे दिखाई दे रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एक कार भी आ चुकी होती है। अब यहाँ पर कार आती है, कार में से एक मतलब गेट ओपन होता है जहाँ से 3-4 बंदे और बाहर निकल रहे होते हैं। फिलहाल बाहर भी बाकी के बंदे होते हैं। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो लोग रुकते नहीं है। फिलहाल एक लेडी मतलब एक छोटी सी लड़की उतरती है, कह रही होती है कि तो देखो कार आ चुकी है, अब हम लोग उतर चुके हैं, अब हम बिना लिए तो जाएंगे नहीं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। फिलहाल ये दूसरी नाटक कंपनी है जो कि हमारे साथ ही रहने वाली है, मतलब एमएन के साथ ही रहने वाली है। अब ये जल्दी जल्दी आ रही होती है। सब लोग अपनी अपनी बातें करते हुए आ रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं उसे वो लेडी मिल चुकी होती है जो जिसे उन लोगों ने किडनैप कर रखा होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिलहाल वो जैसी हक करता है ना वो मोटा आदमी कह रहा होता है कि हे भाई देखो ये पब्लिक प्लेस है, प्लीज़ यहाँ तो कुछ मत करो। तभी वो जो मतलब बुजुर्ग इंसान होता है ना वो कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, इन लोगों का ख्याल रखो, ठीक है, पहले इन कुत्तों को देखो। वो लड़की कह रही थी कि मैं करूँगी। तो बड़े भैया देखो ध्यान से, मैं तुम लोगों को कुछ दिखाती हूँ। मैं तुम लोगों को एक सुंदर सा तरीका बताऊंगी जिससे मर सकते हैं। ये लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि छोटी बच्ची दूर हो जा। तभी हम देखते हैं वो तलवार निकालती है, मतलब जो कटाना होती है वो निकालती है और 2-3 स्लैश अटैक मारती है। सब लोग नीचे गिर चुके होते हैं, मतलब सब लोग मारे जा चुके होते हैं। फिलहाल उस छोटी सी लड़की ने मतलब इन लोगों को निपटा दिया होता है। वो कह रही थी कि तो बताओ कितना अमेजिंग है ना। हाँ वाह अमेजिंग है, मुझे लगता है कि मुझे भी सीखना चाहिए ये, है ना। अब वो मोटा आदमी यही तारीफ़ कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो अंकल कह रहे होते हैं बकवास करना बंद करो, ठीक है, आज आज मैं इन लोगों को बताता। लेकिन खैर जाने दो, तुम लोगों ने इसे सबक सिखा दिया। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग ना इन्हें चुप चुप के देखे जा रहे होते हैं। ये लोग बिल्कुल चुपचाप होते हैं। फिलहाल वो लेडी कह रही होती है वेल कितना वियर्ड है ये। अब दूसरी लड़की कह रही थी कि मैंने कभी इतना स्ट्रेंज चीज़ नहीं देखी। तभी हम देखते हैं मैंने कह रही होती है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज तो भाई तू ही है, सबसे ज़्यादा वियर्ड तू ही है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो पूछ रही होती है कि बॉस क्या हम बस यहाँ पर देखने का एक्ट करने वाले हैं, क्या आप हमें ये शो दिखाने के लिए लेकर आई हो। अब वह बता रही होती, कह रही होती कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर इनके ऊपर कोई और अटैक करेगा। वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है तो हमें इन लोगों को रेस्क्यू करना है। मेमन कह रही होती कि हाँ उन्हें रेस्क्यू कर पाना थोड़ा हार्ड है बट ठीक है हम कर लेंगे। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लोग आ चुके होते हैं। मेमन कह रही थी कि आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, छुप जाओ छुप जाओ। तभी हम देखते हैं धमाका होता है। अब जैसे धमाका होता है ना भाई यहाँ पर सब लोग ना यहाँ पे बहुत दूर दूर जाके गिरते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। तभी एक पर्सन आता है कह रहा होता है कि हाँ तो तुम लोग ना इसी के लायक हो, आए बड़े। अब ये पर्सन आ चुका होता है कह रहा होता है कि तो तुम चाहते हो यहाँ से बच के जा पाना, हैं यही चाहते हो ना। तभी हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होता है वो कह रहा होता है कि शिट हम लोग पकड़े गए, नहीं अब क्या होगा हमारा। तभी वो चश्मे वाला बंदा आगे आता है कह रहा होता है कि तो बताओ मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्या मैं इस छोटी बच्ची से स्टार्ट करूँ, वैसे ही दिखने में बहुत क्यूट है, हे अच्छी लग रही है। अब वो पर्सन यही बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो देखता है और वो कुछ नोटिस करता है। फिलहाल हमें पता चलता है कि वहाँ पर ना जो रोज ऑफ डेथ है वो आ चुके होते हैं, मतलब एमएन की टीम आ चुकी होती है, नाटक कंपनी। अब ये लोग सब लोग ऐसे सीरियस होकर आ रखे होते हैं ना, मतलब बहुत ही बढ़िया बन रहे होते हैं, मतलब दिखने में तो अच्छा लग रहा है। कह रहे हम देखते हैं वो छोटी लड़की देखती है, कह रही थी कह रही कि जो ड्रेस है ये तो रोज़ ऑफ डेथ की ड्रेस है ना। अब वो ये बात बोलती है, अब वो जैसी बोलती है सब लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इनका कैप्टन आगे आता है, क्या होता है कि मेरा नाम मैं नेमलेस नी हूँ, ठीक है, मुझे फेस दो थोड़ी और हाँ इन लोगों को जाने दो। अब वो ये बात बोलता है। फिलहाल हम देखते हैं पर्सन क्या रहता है क्या
नेमलेस नहीं, क्या मजाक है। जो ब्लैक विडो है वो हमेशा जब भी बोलती है ना वो चुपचाप रहती है, वो साइलेंस रहती है। और कब से रोज ऑफ डेथ के जो मेंबर है वो अपना नाम बताने लगे, बताना जरा। अब वो पर्सन ये बात बोलता है, फिलहाल हम देखते हैं। अब यहाँ पे जो कैप्टन होता है ना उसे दूसरा पर्सन बता रहा होता है, क्या होता है कैप्टन हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि हम लोग रोज ऑफ डेथ की तरह एक्ट करेंगे, भूल गए क्या। वो पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं भूल गया। अब वो फिर से कह रहा होता है कि मैं रोज ऑफ डेथ का मेंबर हूँ, आओ हमें थोड़ी फेस दो, ठीक है, और हाँ इन लोगों को जाने दो, मतलब फेस मतलब हम लोगों की थोड़ी रिस्पेक्ट करो। फिलहाल वेमेन कह रही होती है कि अरे है इसकी एक्टिंग। खैर हम देखते हैं वो जो ओल्ड मैन होता है ना वो कह रहा होता है कि तो तुम ब्लैक विडो हैं रोज ऑफ डेथ से। अब वेमेन कह रही होती है कि मेरे को चुप ही रहना चाहिए, मुझे आंसर करना ही नहीं चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ओल्ड मैन तेरी इतनी हिम्मत, तुम्हारी बॉस से बात करता है, तेरी इतनी हिम्मत। तभी दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ हाँ रोज ऑफ डेथ मेरा पिछवाड़ा, तुम लोग गधे होकर कहाँ से आए हो नाटक कंपनी, चले जाओ यहाँ से। तभी हम देखते हैं भाई ओल्ड मैन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, वो कह रहा होता है कि छोकरे तू मरना चाहता है ना, रुक जा। अब वो अपने हाथ में एनर्जी भरता है, अब वो उस कैप्टन के ऊपर अटैक करता है। वो जैसे अटैक करता है भाई कैप्टन को कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हाँ कैप्टन को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। वो कह रहा होता है कि तेरी तो तूने मेरे को हिट किया। अब वो उसका गर्दन पकड़ता है। अब दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि थर्ड मास्टर, लेकिन हम देखते हैं वो उसी के साथ में लपेट के उसे दूर फेंक देता है। अब भाई इतना खतरनाक गुस्सा तो मैंने पहली बार देखा होता है इस पर्सन के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा होता है कि यार ये पर्सन नाटक कंपनी वाला है, लेकिन जैसे ही अपनी आंखें दिखाता है ना सब लोग देख के डर जाते हैं। अब ये कह रहा होता है कि तुम लोग मरना चूज़ करते हो है ना। सब लोग इसकी आंखें देख के बहुत ज़्यादा घबरा चुके होते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ नो ये क्या हुआ। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वैन वैन से अरे एक्सीडेंटली बस उस लड़के ने मेरे को थोड़ा गुस्सा दिला दिया और मैं अपना जो फोर्स है वो कंट्रोल नहीं कर पाया, बस ये अचानक से हुआ है। वैमन देखती कह रही होती है कि वाह इतना स्ट्रॉन्ग। तभी हम देखते हैं वैमन खांस रही होती है। अब वो खांसते खांसते ना उन नाटक दूसरी जो नाटक कंपनी होती है उनके पास आती है, कह रही होती है कि तो गाइस देखो मैं ना तुम लोग को बस दो चॉइस देती हूँ, ठीक है, दो चॉइस, मात्र दो चॉइस। पहली चॉइस ये है कि तुम लोग सरेंडर कर दो, ठीक है, बाद में मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट कर दूंगी। दूसरी चॉइस ये है जो कि मैंने सोचा नहीं है, तो तुम्हें पहला वाला चूज़ ही करना पड़ेगा, ठीक है, तो टाइम नहीं है जल्दी चूज़ करो। अब ये लोग देखते कह रहे होते हैं कि हाँ 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 हम पहला वाला चूज़ करते हैं, वैसे भी अच्छी बात है, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम कभी भी विड्रॉ नहीं करेंगे। और अच्छी बात है हमें तो रोज़ ऑफ डेथ का मतलब फेवर मिल गया है, अच्छी बात है अच्छी बात है। हम बहुत ज़्यादा लकी है कि हम लोग बच गए, हमें रोज़ ऑफ डेथ ने प्रोटेक्ट कर लिया। सब लोग यही सारी बातें सोचे जा रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इसी के साथ जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ गाइस एक हफ्ता कंप्लीट हो गया, मेरे 16 के सब्सक्राइबर अभी तक जाके कंप्लीट हुए हैं। आखिर मैं कब, मतलब 3 महीने के मतलब 3 हफ्ते के अंदर मैं 4000, हाँ 4000 सब्सक्राइबर कैसे कंप्लीट करूँगा। खैर कोई नहीं, जाने दो, मुझे नहीं लगता कि ये मिशन कंप्लीट हो पाएगा।